आवाज आ रही कहीं? जैसा कि आपको पता है कि हम हर पहले और तीसरे रविवार को सुबह 11 बजे यहाँ पे ज़ूम पर मिल रहे हैं। अभी तक हमने क्लींजिंग थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे अनेक थेरेपीज़ के बारे में चर्चा की है और उनसे जुड़े अनेक सवालों के बारे में जाना भी है। लास्ट वीक हमारा पिक्चरों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। बिटवीन भी हम लोग जैसा आपको पता ही है जॉइंट्स, फीमेल, स्किन एलर्जी और बहुत सारे इश्यूज के साथ में आपके सामने आएंगे। उनके बारे में सिंपल होम रेमेडी और क्लीनिंग के साथ में आप कैसे उन बीमारियों से घर बैठे छुटकारा पा सकते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपको ये सूचना दी जाती है कि आने वाले 2 अगस्त को 2 अगस्त को जयपुर से पूनम जैन हमारी वॉलंटियर जो है जयपुर से पूनम जैन जी, वो आपकी तरफ से सारे प्रश्न ऑनलाइन पूछेंगी। मतलब हमारा जितना भी टोटल सोशल मीडिया है, यूट्यूब का, फेसबुक का, मेल का और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब वो आपसे डॉक्टर साहब से ऑनलाइन पूछेंगी। तो आप इन सारे जो भी आपके सवाल है उन सबको आप अभी से कंसोलिडेट करना शुरू कर दीजिए। हमारे से मेल से और व्हाट्सएप ग्रुप सारे सवाल पूछ सकते हैं और इन सारे सवालों के जवाब 2 अगस्त को डॉक्टर पीयूष से खुद सामने रूबरू होकर देंगे। तो आप इस सेशन के बाद से ही अपने सारे सवालों को लिखना शुरू कर दीजिए। आज इस बार हम यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बारे में, जब हमारे डॉक्टर खुद रहकर आए हैं। डॉक्टर जी आपका स्वागत है। थैंक यू फातिमा। पाकिस्तान के नाम पे ही मुझे जोश आ जाता है। 1982 में पहली बार अटारी बॉर्डर से मैंने देखा था पाकिस्तान को, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उस पार भी जा पाऊंगा। खैर, सोचो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। 2010-11 में मन हुआ कि पाकिस्तान चलते हैं। पहले तो मैं बताऊं पाकिस्तान है क्या। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगान, K फॉर कश्मीर, I फॉर इंडस, S फॉर सिंध। इन 5 इलाकों से बना ये वर्ड और बाद में तान जोड़ा गया, ये पाकिस्तान है। 14 अगस्त 1947 आप सबको मालूम है। हम यहाँ उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे जो कॉमनली आप जानते हैं। हम सिर्फ उन बातों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में शायद जाने की वजह से मुझे जानने का मौका मिला है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि आप क्यों नहीं पाते हैं बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो पाकिस्तान गए हुए हो। इसका एक रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टूरिस्ट वीजा की ट्रीटी नहीं है। जब ये ट्रीटी नहीं होती है तो न यहाँ के लोग वहां के एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, ना वहां के लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं। क्रिकेट मैच के टाइम पे 10,000 रुपए चार्ज करके 1 डे के लिए वीजा मिलता है, यहाँ के लोगों को वहां जाने के लिए, देखने के लिए, या वहां के लोगों को यहाँ आने के लिए। इसके अलावा अगर पुश्तैनी जायदाद है, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर्स वगैरह का कुछ प्रॉपर्टी वहां पे है, उसका मैं प्रूफ दे सकूं, तब ये वीजा मिल जाता है। एक और तरीका होता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैं चूंकि बिजनेस लाइन से नहीं हूं, उसमें फिर बिजनेस जो वहां की एंटरप्राइज होती है वो एंटिटी हमको इनवाइट करती है, तब हम वहां पे जा सकते हैं। अटारी वाघा रेल कनेक्शन है, लाहौर दिल्ली एयर कनेक्शन है, बॉम्बे कराची एयर कनेक्शन रहा है। ये फ्लाइट्स कभी ऑपरेट करती हैं, कभी नहीं करती हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है तो ऑब्वियसली तकलीफें आना शुरू हुई। सबसे पहली बात तो ये थी, घर वालों ने पूछना शुरू किया क्यों जाना है। अरे भाई जाना है, जाना है, 18 साल से ऊपर हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, दिक्कत किस बात की है। पता चला वीसा मिल ही नहीं सकता है मेरे जैसे की। लेकिन कहीं से एक क्लू मिला कि अगर बुजुर्ग फादर किसी बहाने से साथ जाएं तो उनके एस्कॉर्ट के जरिए मैं भी जा सकता हूँ। रास्ता खुलना शुरू हुआ। यकीन मानिए 3 बार एम्बेसी से मैं खुद वापस लौटा था उनके
थर्ड सेक्रेटरी ने मुझको समझाया था कि आप क्या हिमाकत कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में आप रिश्ते देख रहे हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा आम आदमी भी तो रहते होंगे, जाते होंगे वहां पे। उसने मेरा इंसिस्टेंस देखा, लेकिन ये पाया कि सोल्यूशन कोई नहीं है। फाइनली फादर के नाम से एक एप्लीकेशन दी गई और उनके एस्कॉर्ट के जरिए मुझे साथ में जाना था। वीसा अप्रूव हो गया। लौटने में भी पापा काफी डर रहे थे। उन्होंने कहा अब वीसा हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मत जाइए, मेरे वीसा में कंडीशन नहीं है कि मुझे आपके साथ जाना है। और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे थे, मैं दुश्मन कंट्री में तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। और मैंने कहा ठीक है ना, फिर साथ चलिए। साथ गए हम लोग। जब हम उतरे हैं एयरपोर्ट पे, इंटरनेट 2011-10 में काफी चालू हो चुका था। वहां पे ड्राइवर आया हुआ था। मैं उससे डर रहा था, वो मुझसे डर रहा था। बड़ा डर का माहौल था। रात में ही वो हमको एक बाजार में ले गया, घूमे फिरे हम लोग, खाए पिए, खाऊ गली है वहां पे, एक ही जगह बैठ जाइए, तमाम जगह की दुकानों से कहीं भी कोई भी सामान ले लीजिए खाने का। बढ़िया खाना होता है, मजा आया। शाम को रात को लौट के आए। ओवरनाइट पूरे होटल में ये चर्चा होने लग गई थी कि 2 बाप बेटे हिंदुस्तानी आए हुए हैं। और करीब करीब मुझे लगता है न सिर्फ होटल स्टाफ को, उनके रिश्तेदारों को भी पता चल गया था कि 2 हिंदुस्तानी टूरिस्ट आए हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि ना हिंदुस्तानी वहां जाते हैं और ना पाकिस्तानी वहां से यहाँ आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की बात जाने दीजिए, वो अलग विषय है। और एक चीज, इंडिया पाकिस्तान में जो अरेंजमेंट है ये, उसमें वीसा सिटी वाइज मिलता है। हमारे पास लाहौर का वीसा था, हम मोहनजोदड़ो नहीं जा पाए थे क्योंकि मुझे ये बात पहले से नहीं पता थी, वो अलग जिले में आता है। आगे चलते हैं। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन घूमे फिरे। अनारकली बाजार है वहां पे, वहां गए। हम एक चीज देख के हैरान रह गए कि किसी भी पाकिस्तानी के पास जाइए दुकान पे और सिर्फ 2 शब्द बोल दीजिए, हम इंडिया से हैं, बस 50% फ्लैट डिस्काउंट। कई लोग तो पैसे बाद में दे दीजिएगा, चलता है साहब, इंडिया इंडिया पाकिस्तान भाई भाई। और मैंने ये फीलिंग उन सब वहां के रेजिडेंट्स में देखी। और मैं कुछ बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग पाकिस्तान होके आए हैं, 10-15 को तो मैं जानता हूँ जो होके आए हैं, हर इंसान ये महसूस करता है कि हर पाकिस्तानी हमको अपना पर्सनल गेस्ट महसूस करता है। और कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं, एज इफ द इंडिविजुअल पाकिस्तानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, विच इज नॉट सो। वीसा मिला था, जाने की तैयारी हुई, फैमिली रजिस्ट्रेशन मैंने बताया हुआ, पहुंचे वहां पे। कुछ छोटे छोटे किस्से सुनाता हूं आपको। मैं चला गया पोस्ट ऑफिस में सिर्फ देखने के लिए कि वहां का पोस्टल अरेंजमेंट कैसा है। खड़ा हुआ था, 2-4 मिनट हिंदुस्तान में भी लग जाते हैं बड़े आराम से। खड़े खड़े मैंने देखा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदतन मैंने दरवाजा खोला उनका और सीधे सब पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा सुनिए, मैं 10 मिनट से खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई लेटर वगैरह आप क्या नहीं भेजना है, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि कराची खत भेजने की कीमत क्या होती है, मैं हिंदुस्तान से आया हुआ हूँ। वो कुर्सी से खड़ा हो गया, उसने हम दोनों को बिठाला, चाय पिलाई, पूरा पोस्टल सिस्टम समझाया वहां का, जो हमारे यहाँ से बिल्कुल मिलता जुलता है। कुछ फोटोग्राफ में दिखाऊंगा आपको इस तरह की। अभी हाई कोर्ट में हम चाहते थे किसी हाई कोर्ट के जज से मिलने वहां पे, बाय द वे वहां पे उस दिन किसी एडवोकेट की डेथ हो गई और वो मुलाकात नहीं हो पाई। साइट सीइंग के लिए जहां जहां भी जाते थे, जिस जिस दुकानदार से मिलते थे, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, बहुत ही अच्छा, हर चीज बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ खास घटनाओं की। एक एक करके फोटोग्राफ लेना शुरू करते हैं हम लोग, और देखिए आपको भी मजा आएगा। और फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा अपडेट देते जाएंगे। ये पहला फोटोग्राफ है, इसमें हमने सिर्फ ये दिखाया है कि वहां भी बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ये पहला सीन है
कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बाहर मैदान में पढ़ रहे हैं, महीना जनवरी का है। अगला ये एक बिल्डिंग है जो कहा जाता है कुछ 100 साल पुरानी है। इसमें वहां पे ऊपर से लोग रस्सी डाल के नीचे से सामान उठा लेते थे, जैसे कोई वेंडर आया सब्जी लेने के लिए आया, बस। अगली फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसको आप शायद पढ़ ना पाए। इसमें लिखा हुआ है हार्दिक सुस्वागतम पाकिस्तान वक्फ बोर्ड। पाकिस्तान में हिंदी में कुछ लिखा देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये वहां का एक मंदिर है, मैं मंदिर में गया था। अगली फोटो मैडम। वहां पे मैंने देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं देखी, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स देखे थे, और वहां के पुजारी ने मुझे कन्वे किया कि उनको पाकिस्तान में रहने की कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई। और इमरान खान जी ने भी कहा था ये अपने टॉक में कि उनके यहाँ माइनॉरिटी इश्यूज हैं जिनको वो प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं। अगली फोटोग्राफ। ये बॉर्डर है, ये अटारी वाघा बॉर्डर है। 1982 में मैंने इसको अटारी साइड से देखा था, और 2011 में मैं इसमें वाघा साइड से है। नेक्स्ट। ये उसी की एक और फोटोग्राफ है। हाँ, नेक्स्ट। ये जो आदमी आप देख रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद, वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगते रहे हैं। मैं वहां पे चुप रह गया था, बाद में इससे मैंने दोस्ती की। आगे चलते हैं। ये कुरान है, आगे वाली स्लाइड में। हाँ, ये कुरान है जो हाथ से लिखी गई है। ये मैंने पहली बार हाथ से लिखी हुई कुरान किसी म्यूजियम में देखी। ये फिर एक मूर्ति की फोटोग्राफ है। आगे। ये पाकिस्तान रेलवे है, सॉरी, अगली फोटोग्राफ। हाँ, ये पाकिस्तान रेलवे है। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता, जैसे इंडियन रेलवे में IR लिखा होता है, ऐसे वहां पे PR लिखा होता है। ये बॉर्डर पोस्ट है पाकिस्तान का। इसके आगे फिर अटारी वाघा बॉर्डर है। ये हम इसको पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, इसलिए सामने इंडिया लिखा दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके पहले वाली, इसके पहले, हाँ आगे, नेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। इसके बारे में बताना यह है कि मेरी बहुत इच्छा थी वहां जाने की। गाइड ने कहा कि आप जा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया में फ्रीली मूव करते हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी लोग फ्रीली मूव करते हैं। हमारे पास जो वीसा था वो सिर्फ लाहौर का था। जाते सुरक्षित लौट के चले आते, कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी भी हिम्मत इतना साथ नहीं दी कि मैं जाऊं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो हमने इलीगल काम तो किया ही था, एविडेंस मिल जाएगी और हम कुछ भी हो सकता है इलीगल काम के। तो हमने इनको म्यूजियम में ही देखा। बाय द वे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी अंदर से जाना अब मना है, और उनके यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान का है, उन्होंने वहां पे एंट्री सिर्फ बाहर तक रखी हुई है, अंदर नहीं जा सकते। ये एक अगली मूर्ति बनाई गई है, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। देखिएगा, एक बार उन्होंने फास्टिंग के दौरान इतने ज्यादा दुबले हो गए थे, हड्डियों का ढांचा रह गए थे। मुझे म्यूजियम में बताया गया कि इस मूर्ति को लेने के लिए जापान गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको दे नहीं रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट थी, मुझे अच्छी लगी है। ये फिर वही म्यूजियम का है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वहां के। ये एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, हम लोगों को पसंद आई थी वहां पे। इसके बाद वाली फोटोग्राफ। हाँ, इसके बाद ये फोटोग्राफ, नहीं इसके पहले। ये फोटोग्राफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बुजुर्गवार है वहां पे। मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में जब मैंने बताया कि बंबई से आए हैं, तो उनको ये इंप्रेशन था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो उन्होंने पूछा फिल्म इंडस्ट्री में? मैंने कहा हाँ, पूरी तरह से, और मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को भी जानता हूँ। वो बेशक मुझे नहीं जानते,
ये सोच के वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री का ही समझ लगे। उनको ऐसा इंप्रेशन है कि बॉम्बे में सिर्फ फिल्म के लोग रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं। इंडियन फिल्म्स अक्रॉस द ग्लोब काफी ज्यादा चलती हैं। अगर इंग्लिश डबिंग है तो ठीक है, कई कंट्रीज में डबिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। लगान के बारे में चर्चा करूंगा, जो नॉर्थ कोरिया में मुझे देखने को मिली। और क्यों चलती हैं? क्योंकि इंडियन फिल्म्स की फाइट्स और डांस नंबर्स ये बहुत पॉपुलर हैं और इस तरह के विदेशों में नहीं होते। ये जो बात कर रहा हूँ, ये फिल्म दिखा रहा हूँ, ये जो स्लाइड दिखाई जा रही है आपको, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है। वहां पे जितने रेजिडेंट्स मुझे मिले, पाकिस्तानी मिले, उन सबकी दिल की एक इच्छा है कि कभी न कभी वो कुतुब मीनार देख लें, कभी न कभी ताजमहल देख लें, लेकिन वीसा रूल्स परमिट नहीं करते। इन बुजुर्गवार ने जब कहना शुरू किया हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, तो ये जो बगल में देख रहे हैं मेरे फादर हैं, दोनों के आंखों में वर्चुअली आंसू आ गए थे कि ये सियासती झगड़े हैं और आम आदमी के दिल में प्रेम की कोई भी कमी नहीं है। ये मैंने वहां पे रूबरू खुद महसूस किया। अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। ये होटल में जहां हम रुके हुए थे, इसमें एक खास बात यह है कि हर वेटर की कोशिश रहती थी कि किस तरह से मेहमान नवाजी में वो बाकी सबको पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ के आ जाए। इतनी जबरदस्त मेहमान नवाजी मैंने और किसी कंट्री में शायद ही देखी हो। इसके साथ ही पाकिस्तान के बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो रही है। मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें और कहनी है, उसके बगैर पाकिस्तान की चर्चा अधूरी रह जाती है। स्लाइड स्लाइड हटाइएगा मैडम, स्लाइड हटाइएगा, अभी नॉर्थ कोरिया पे फिर चालू करेंगे। पाकिस्तान में मेरा एक बहुत जबरदस्त किस्सा हुआ था। हम गए थे नाटक देखने के लिए। पाकिस्तान लेट सिटी है। वहां पे नाटक 11:30 शुरू होता है रात में। मुझे वैसे भी नाटक देखने का शौक है, हिंदुस्तान में भी, बॉम्बे में। नाटक देखने के लिए टिकट 1000 रुपए का था। पाकिस्तान का मुझे अभी करेंसी पता नहीं, लेकिन उनका 2 रुपए हमारे 1 रुपए के बराबर, कुछ तकरीबन ऐसे ही। पापा ने कहा कि बहुत तुम्हारा नाटक हो गया, अब घर बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। मैं टिकट ले आया, मुझे लगा कि अब पापा कहेंगे 2000 रुपए बर्बाद नहीं करने हैं, चलो देखे लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं देखना है। डरता मैं भी हूँ, मुझे भी डर लग रहा था कि रात को 2 बजे लौटेंगे, रिक्शे से लौटेंगे, कुछ हो जाए तो क्या। एज पर रूल्स हमको पासपोर्ट अपने पर्सन पे रखना था। पासपोर्ट ले जाए तो उसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, नहीं ले जाए तो फिर कैसे जाएं। मैंने डिसाइड किया जेरोक्स लेके जाते हैं, उसका कुछ इशू होगा तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, रिक्वेस्ट कर लेंगे, आ जाएंगे लेके। मैंने सोचा रात के 2 बजे हम रास्ता ना भूल जाए, तो हम और पापा पैदल चल के गए कि रास्ता ठीक से याद रहे। एक जगह पे लिखा हुआ था अंदर आना मना है, नो एडमिशन। मैं वहां अंदर चलता चला गया, किसी ने रोका नहीं मुझे। काफी अंदर तक चला गया मैं, देखा कास्ट रेडी हो रही है। रेडी होने के बाद वो अपना परफॉर्मेंस करने वाले थे, रिहर्सल कर रहे थे फाइनल। मैं वापस आ गया, लौटते में मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोका। जनाब कहाँ गए थे? मैंने कहा देखने गया था अंदर। कहता आपने देखा नहीं, यहाँ लिखा हुआ है नो एडमिशन। मैंने कहा अरे ध्यान नहीं किया भाई, गलती हो गई। उसने कहा आप यहाँ के तो लग नहीं रहे। मैंने कहा मैं बंबई से आया हूँ और हमारे यहाँ तो जाना आना अलाउड होता है, अब आपके यहाँ अलाउड नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहते नहीं नहीं, अंदर कास्ट है ना, उनकी हम लोग को इबादत करनी पड़ती है। मैंने कहा कास्ट तो मिलने का ही तो मैं जा रहा था, देखने के लिए कि क्या कल्चर है आपके यहाँ। फिर मैंने उसको सब बता दिया अपने बारे में कि हम 2 लोग हैं, 4 दिन के लिए आए हैं, परसों आए थे, 2 दिन बाद चले जाएंगे, और फादर साथ में है, फादर दिल्ली, सब कुछ मैंने बता दिया। इतना बता के मैं शांति से चला आया और एक चाय की दुकान के पास खड़ा हो गया, जस्ट वेटिंग टू द शो टू स्टार्ट। बस मैं थोड़ा रिलैक्स भी था, थोड़ा कंफ्यूज भी था कि अब पता नहीं क्या होगा, इतनी बात हुई है। थोड़ी देर में एक भाई ने कंधे पे आके हाथ रखा, भाई साहब दिल्ली से आए हैं? मैंने पीछे देखा, मैंने कहा हाँ। उसने कहा आपको वो बुला रहे हैं। पापा ने नहीं सुना था वो, कौन बुला रहे हैं?
चाय की, मुझे लगा अब सब जब, और उनके पास जब पहुंचा तो जो उनका लीडर था उसने जिस तरीके से पूछना शुरू किया, एक अंदाज बताता हूं आपको। हाँ तो जनाब दिल्ली से आए, हिंदुस्तान से आए, वाले साहब को लेके आए, परसों आए, मतलब जितना मैंने बताया था सब उसको पता था। अब उसने पूछा चाय पियेंगे? चाय मैं पीता नहीं हूँ। उसने कहा खाना खाया? मुझे लगा आखिरी इच्छा पूछ रहा है। उसने कहा टिकट लिया? मैंने कहा हाँ ले लिया है। मैंने सोचा पता नहीं टिकट वापस करेगा क्या करेगा ये। दिल्ली दिल में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और चार के चारों लोग, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके मन में क्या है, ख्याल ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कहाँ रुके हुए हैं, कब वापस जाएंगे, एक दो सवाल पूछे और आखिर में फिर पूछा उसने खाना खाया, कुछ तो खाएंगे? मैंने कहा नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जावेद शेख हूं, मैं इस थिएटर का मालिक हूं, इस बार आप आ गए, आपने टिकट ले लिया, कोई बात। अपना विजिटिंग कार्ड दिया उसने। उसने कहा फ्यूचर में आप, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार कभी भी पाकिस्तान आता है, लाहौर आता है, तो बंदे का थिएटर आप अपना समझिएगा, आप हमारे खास मेहमान होंगे और आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं। और यकीन मानिए शो के टाइम पे, शुरू होने के टाइम पे उसने हमको सबसे आगे की सीट पे बिठाला, सोफे पे, और कहा था, थिएटर में अनाउंस किया था, ये शो हमारे हिंदुस्तान से आए हुए दो खास दोस्तों के लिए। इतनी खुशी हुई थी आपसे बता नहीं सकता मैं। बहुत ही अच्छा लगा कि ये वो पाकिस्तान है जिससे हम डरते रहते हैं। डरने में एक चीज और बता दें, हम पाकिस्तानियों से नहीं डरते, हम टेररिज्म से डरते हैं। और टेररिज्म का असर पाकिस्तान पे हमसे भी ज्यादा बुरा है। लेकिन जहां तक इंसानों और रेजिडेंट्स की बात है, मुझे तो वहां जो मोहब्बत मिली है वो बेपनाह थी। आगे चलते हैं हम नॉर्थ कोरिया के पास, क्योंकि ये एक चर्चा समाप्त करना हमें, समय के हिसाब से हमको आगे चलना है। ओके, नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते हैं, वहां कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम सोचते हैं कि वहां जाया नहीं जा सकता, जाया जा सकता है। और आज तक मुझे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मिला नहीं है जो नॉर्थ कोरिया गया हो। किम जोंग उन, उनके नाम से ही लोग दहशत खाते, सब जगह। किसी को उन्होंने ऑफिस में शूट कर दिया, भाई को मरवा दिया। ये सब राजनीति के डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि वहां जाना पॉसिबल, और वहां ऐसा क्या है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे अच्छा लगा। ये दोनों डेस्टिनेशन बाय द वे, पाकिस्तान भी और नॉर्थ कोरिया भी, ये चीप डेस्टिनेशन हैं, ये कॉस्टली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ कोरिया ऐसे नहीं जाया जा सकता। नॉर्थ कोरिया जाने के लिए डीपीआर के, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम, उन्होंने 3 टूर ऑपरेटर्स जो मोस्टली यूके लंदन बेस्ड हैं, उनको लाइसेंस दिया हुआ है अक्रॉस द ग्लोब टूरिस्ट को लेके आने। और हमको उनके थ्रू ही अप्रोच करना पड़ता है। किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट अरेंजमेंट वहां पॉसिबल नहीं है कि आप फ्लाइट पकड़िए नॉर्थ कोरिया पहुंच जाइए, ये संभव नहीं। ऐसा कुछ जगह और भी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आप कैलाश भी नहीं जा सकते हैं, कैलाश भी टूर ऑपरेटर के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन कैलाश में कुछ तरीके हैं जहां बिना टूर ऑपरेटर के भी जाया जा सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं। तो पहली हुई टूर ऑपरेटर के बाद। दूसरी चीज, टूर ऑपरेटर का टूर पूरी तरह से गाइडेड होता है, टोटली गाइडेड होता है। और कितना गाइडेड होता है इसकी सीमा बता देता हूं। जब हम प्योंगयांग में उतरते हैं उसी टाइम पे वो हमारा पासपोर्ट ले लेते हैं, और पासपोर्ट तब दिया जाता है जब हम वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको उसका वीसा भी दिखाऊंगा। मेरे पासपोर्ट पे कोई भी एंट्री नहीं है कि मैं नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग गया हुआ। मैंने पूछा था कि हम अगर चाहें तो क्या एंट्री हो सकती है।
उन्होंने कहा अगर आप एंट्री चाहते हैं तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा अपनी कंट्री के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा के, टिकट वगैरह दिखा के। मैं एक्चुअली वहां गया भी था, वहां भी एंट्री हुई नहीं। एनीवे, नॉर्थ कोरिया साथ में कोई जाने वाले भी नहीं थे, लेकिन मुझे याद है एक अनंत सुब्रमण्यम है मेरा साथी, तो वो चलने के लिए तैयार हो गया था। ऑफिस से भी ये हुआ कि अगर ना जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर वही बात कि क्यों ना जाए आखिर, कभी कभी कोई कोई लोग तो जाते हैं। एंड ये ट्रेवल रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि इसमें इतना कुछ देखने और सीखने को मिलता है ना, वो कहीं और समझा या सोचा नहीं जा सकता। किससे एक दो नहीं, अनेक है वहां के। आपको ये तो लगता है कि कितनी सख्ती है, कभी भी किसी को गोली मारी जा सकती है, माना मैंने, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसका इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे क्या होने वाला है? कुछ सैंपल्स बताता हूं। कंट्री मिलिट्री रूल्ड है, हर मेल के लिए जरूरी है जिंदगी में 3 साल 17 से 25 एज के बीच में मिलिट्री में सर्विस करना। कुछ चीजें बाय डेफिनेशन आपको बताता हूं। किसी बड़े गार्डन में सिगरेट का टुकड़ा फेंकना ऑफेंस है, हमारे यहाँ भी ऑफेंस है। नॉर्थ कोरिया में किसी गार्डन में सिगरेट का टुकड़ा फेंकना ऑफेंस है। बात यहां पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पे शुरू होती है। सजा समझ लीजिए 10,000 रुपए श्रिंग। अब आगे देखिए, मिलिट्री हर जगह नहीं होती, सीसीटीवी हर जगह नहीं होते। एवरी सिटीजन इज मिलिट्री विदाउट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। तो अगर किसी सिटीजन ने देख लिया कि किसी और सिटीजन ने या फॉरेनर ने सिगरेट का टुकड़ा फेंका है, then as per law he is bound to report this fact to his authorities। और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो ये ऑफेंस है। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये तो मैंने आपको एक नमूना बताया, ऐसे तमाम नमूने। क्लीनलीनेस अल्टीमेट। कंट्री आपको बहुत डेवलप नहीं दिखाई देगा। कंट्री में थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, मिलिट्री मैन, टॉप साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को जितनी वैल्यू नॉर्थ कोरिया में मिलती है, आई डोंट थिंक किसी भी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में मिलती है। साइंटिस्ट बहुत प्रेशियस हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस लेवल का साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस कंट्री में। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। और पता नहीं कैसे क्या करते हैं, सीक्रेटिव तो खैर बहुत ज्यादा ही है। साइंटिस्ट, टॉप पॉलिटिशियन जो कंट्री को रन करते हैं, एंड मिलिट्री मैन, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये रिच बहुत ज्यादा होते हैं और इनके पास कारें भी होती हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि कंट्री में नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत कम है। कंट्री में नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा कम है। रोड पे आपको गिनी चुनी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई देंगी, रोड पे कहीं ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा। अब जब सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो मैं बिल्डिंग की फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, कोई पार्किंग का इशू नहीं है वहां पे। सब लोग खुल के खेलते हैं मैदान में, और ट्रैफिक कहीं होता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के लिए पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो लोकल बस हो। हम आपको उसकी फोटोग्राफ भी दिखाने वाले हैं ट्रैफिक की। इसके अलावा थोड़ा सा ये ग्रुप के बारे में बता दूं। मेरे ख्याल से हर साल कुछ 200-250 लोग नॉर्थ कोरिया विजिट करते हैं। एंड कैन यू गेस which country is most represented by way of tourists in North Korea? Then that is America, USA। इंटरेस्टिंग चीज है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का 36 का आंकड़ा सबको पता है, लेकिन अमेरिकन टूरिस्ट वहां सबसे ज्यादा जाते हैं। और आगे देखिए, इससे भी ज्यादा मजेदार चीज, अमेरिकन टूरिस्ट को ये भी वेलकम करते हैं, और इतनी क्लैरिटी है माइंड में दैट DPRK is against US policy, not against US national। और ये सब कितना क्लियर है, ये भी मैं फोटोग्राफ्स के सहारे दिखाना चाहूंगा आपको। और ये फीलिंग
और ये फीलिंग दोनों के रेजिडेंट्स के बीच में, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, रेजिडेंट्स अलग होते हैं, पॉलिटिक्स अलग होती है, लीडरशिप अलग होती है। इंसानों में मुझे वहां कोई भी नफरत अमेरिकन सिटीजन के लिए नहीं दिखाई, पॉलिसी के लिए, एंड दे हैव रीजन। जब उनके साथ डेप्थ में मैंने रीजंस डिस्कस किए, रीजंस हैं उनके, हमें उन रीजंस के बारे में नहीं जानना। नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ और चीज, आप सबने फिल्में देखी, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन, 1947 में क्या कुछ नहीं हुआ, ट्रेनें लद के अटारी वाघा बॉर्डर, सबने सुना है, देखा है, फिल्मों में भी देखा। 38th पैरेलल, 38th पैरेलल के करीब जापानीज ने इसको, कोरिया को दो टुकड़ों में, नॉर्थ कोरिया गया सोवियत यूनियन के साथ और ये साउथ कोरिया गया यूएस लेड एलाइड ग्रुप के साथ। रशिया के साथ इसका डेवलपमेंट रशिया की तरह हुआ, कम्युनिस्ट कंट्री की तरह। इन्होंने पाया क्या क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। 38th पैरेलल ओवरनाइट क्रिएट हुई थी, एक जगह से दूसरी, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी लोग कभी नहीं पहुंच पाए, जो जहां थे वो वहीं रहे। बड़ा पेनफुल सीन होता है ये सोचने के लिए भी, लेकिन जब मैंने वहां विस्तार से पूछा तो पता चला यही हुआ था और कितना पेनफुल हो सकता है ये। आगे बताता हूँ आपको, अभी भी बॉर्डर है इनके, बॉर्डर पे क्रॉसिंग द बॉर्डर इज एब्सोल्युटली प्राइवेट, कोई चांस ही नहीं है। वहां पे हम लोगों को सारे के सारे टूर्स गाइडेड थे, हम लोगों के रहने की जगह फिक्स थी, हम एक पर्टिकुलर पाथ पर ही चल सकते थे, इतनी आजादी नहीं थी कि हम कहीं भी मुड़ के कहीं भी चले जाए। लाहौर में हमें आजादी थी, हम किसी भी गली में कहीं भी जा सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन डीपीआर के में ऐसा नहीं था, सब कुछ गाइडेड था। हालांकि गाइड ने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी इच्छा है तो आप पूछ लीजिए और हम बता देंगे। वी वर नॉट सपोज टू टच डीपीआर के करेंसी। इंटरेस्टिंग चीज है, वहां क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं होते। मैंने कहा इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है उनका, मोस्टली चाइना के साथ। ये मैं बता रहा था आपको कि हम डील कैसे करते थे। वी आर सपोज टू डील ओनली इन यूएस डॉलर्स, यूरो और चाइनीज युआन एंड नो अदर करेंसी। हम लोगों को सारी दुकानों पे जाना भी माना था, हम लोग सिर्फ 3 या 4 बिग शॉपिंग मॉल्स पे जा सकते थे और वहां से परचेज कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया का बता रहा हूँ। एक ही चीज, सपोज मुझे ये घड़ी खरीदनी है, ये घड़ी की कीमत अगर उनके लिए 10,000 रुपए है, उनके रेजिडेंट्स के सिटीजन के लिए 10,000 रुपए है, तो हमारे लिए वही घड़ी 50,000 रुपए की। और इसमें कभी हेरा फेरी नहीं। अनदर थिंग, सब कुछ स्टेट ओन्ड है वहां पे। इसका मतलब ये हुआ खेती भी, बस, रेल, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, सब कुछ स्टेट ओन्ड है, मीन्स रन बाय मिलिट्री है। अब खेती कैसे होती है? हमारे यहाँ खेती की ओनरशिप्स होती है, छोटी छोटी चीजों की ओनरशिप्स होती है। भाई 1 बीघा लैंड है, 2 बीघा है, 4 एकड़, 10 एकड़, ट्रैक्टर है। मैकेनाइजेशन उनके यहाँ भी है, लेकिन एग्रीकल्चर ओन्ड बाय स्टेट है, गवर्नमेंट। तो जो लेबर काम करने के लिए आती है, अगर उसको खेत में ट्रैक्टर चलाना है, हैरोइंग करनी है, बीजे डालने हैं, पानी देना है, तो ये सब काम अलग अलग है। और हर काम के लिए उस सिटीजन को पॉइंट्स मिलते हैं, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होते जाते हैं, और उसकी बेसिस पे एट द एंड ऑफ ए ईयर या पहले भी उसको पेमेंट मिल जाता है। आई थिंक क्लियर। ये कुछ चीजें थी। हाँ, ऑक्यूपेशन, जॉब सबको मिलता है। अफवाहें मैंने भी सुनी थी, बहुत सारी सुनी थी। कईयों के बारे में तो पता करने का कोई सूत्र ही नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, गवर्नमेंट मुझे बताने वाली भी नहीं थी। लेकिन जितना कुछ समझ में आया, मैंने वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल को ऑलवेज स्माइलिंग देखा है, एंड दे स्माइल एट द कोर ऑफ देयर हार्ट। नकली नकली मुस्कुराहट नहीं थी। उनके पास पासपोर्ट नहीं होते और फॉरेनर्स विजिट नहीं कर सकते।
इंटरनेशनल डायलिंग वहां पे होती नहीं है, पब्लिक के पास नहीं होती। बाहर से हम किसी को कॉल कर नहीं सकते। नॉट ओनली दैट, अगर हम किसी को कॉल करेंगे तो वो सस्पिशन में आ जाएगा, बहुत ज्यादा सस्पिशन। हमको नॉर्थ कोरिया जाने के पहले कहा गया था, ये एक ब्रीफिंग होती है बीजिंग में। मैं अभी फ्लाइट्स के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट अगर है, कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट है बीजिंग टू प्योंगयांग के लिए, तो आज शाम को 4 बजे मैंडेटरी ब्रीफिंग होती है, जिसमें सबसे खास बात उन्होंने जो रूल्स ट्रेडिशन बताए थे वो ये थे कि उनकी मूर्तियां जो किंग्स की हैं उनके सामने बो करना जरूरी है, और दिल में कोई भी फीलिंग हो, while I am in the territory of DPRK, I must respect and salute the nation and its policies। और स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कमरे में अपनी भाषा हिंदी में भी अपने साथ रुके हुए यात्री के साथ कोई ऐसी बात ना करें जो देश के विरोध में हो, क्योंकि पता नहीं कब कहां कैसी बगिंग हो। 3 ऑफेंसेस फॉरेनर्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। पहला ऑफेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइबल एंड पेक्ट टू डीपीआर के फ्लैग, बहुत सीरियस ऑफेंस। एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ फुल रिस्पेक्ट टू द किंग। तो जो 3 अमेरिकन को वहां सजा मिली हुई है, उसने एक ने चौराहे पे खड़े होकर बाइबल बांटना शुरू की थी, एक ने फ्लैग को डीपीआर के फ्लैग को अपने जूते से कुचला था और ये बात सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी, और एक ने राजा की फोटोग्राफ्स के साथ मिसबिहेव किया था। तो मेरे ख्याल से इट मेक्स इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, एग्रीकल्चर वगैरह क्वालिटी वगैरह तो बहुत बढ़िया है वहां पे। मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई, वहां पे व्हाट्सएप नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लोग वो छोटे वाले मोबाइल यूज करते हैं जो बात करने के लिए यूज किए जाते हैं, सिर्फ बात करने के लिए। अगर उनके पास बैठेंगे ना, ऐसा लगेगा कि प्रिमिटिव लोग। हम वहां के रेजिडेंट से बात नहीं करते। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड किस तरीके से, परमिशन लेके खींच सकते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फोटोग्राफ्स प्रोहिबिटेड है, बट मैंने देखा कि जनरली वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं भी करते हैं इस चीज के लिए। हम लोग किसी के घर भी गए थे और स्कूल भी गए थे मैं देखने के लिए कि वहाँ टीचिंग कैसे होती है, क्योंकि मुझे ये चीजें काफी इनवाइट करती हैं कि किस तरह से बिहेव करते हैं। साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। और मैं अभी आपको एक आम घर की फोटो दिखाऊंगा जिसमें टेबल फैन और वो मोटा वाला टीवी रखा हुआ है। पानी की शॉर्टेज है प्योंगयांग नियर में, और मैंने वहां पे जो बिल्ड की होती है, इससे सिटी की डिजाइन बहुत लवली हो जाती है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में उन्होंने समुद्र तक को टेम की निकल है, बट इट्स लवली द वे दे हैव डन इट। अब हम एक एक करके फोटोग्राफ शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर। कोई भी सवाल हो मैं जवाब देता हूँ। पहले फोटोग्राफ से शुरू कर लेते हैं। एक मैं लगान के बारे में आपको बताने जा रहा था कि हाँ, लगान की ओके, लगान मैंने आप लोगों ने जो हम कहीं पे थे, गांव में गया हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे जो मेरा गाइड था, उसने कहा, गाइड के साथ बात करना भी मुश्किल होता है, उसको इंग्लिश काफी कम आती है, कि उसने मूवी देखी है, कौन सी मूवी देखी है और नाम नहीं याद है उसको। फिर याद आया टैक्स। टैक्स मूवी, अच्छा मूवी पायरेटेड होती है ये, चाइना से बीजिंग से स्मगल होके जाती है ये, और ये लोग इतना थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंडियन फिल्मों का इनको काफी शौक है, और इसके अलावा उसको कोई और फिल्म याद नहीं थी। अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये हम एयरपोर्ट पे हैं। एयरपोर्ट पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर खींच ले तो वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते। एयर कोरियो का प्लेन है, सॉरी, नेक्स्ट, ये एयर कोरियो का प्लेन है। नेक्स्ट, ये प्योंगयांग एयरपोर्ट की फोटोग्राफ है जिसमें ऊपर प्योंगयांग लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ देखने वाले में ये मजा आएगा कि ये एयरपोर्ट कितना ज्यादा सन्नाटा है। और कंट्री में 5 एयरपोर्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेन यही है,
और यहाँ से एक फ्लाइट सुबह बीजिंग जाती है, एक शाम को बीजिंग जाती है और वही लौट के आती है, एंड देयर आर नो अदर फ्लाइट्स एक्सेप्ट टू द अदर 4 सिटीज ऑफ द कंट्री वेयर दे गो ट्वाइस इन अ वीक लाइक दैट। बहुत इंटरनल ट्रेवल नहीं है इनका कंट्री के अंदर। और किंग खुद मूव करते हैं अपने प्राइवेट प्लेन से या हेलीकॉप्टर से। हाँ, आगे आइए मैडम, अगली फोटोग्राफ। ये मैंने दिखाया एयरपोर्ट में भीड़ नहीं है। और आगे ये सड़क दिखाई जा रही है, ये चौराहा है, ये नॉर्मल चौराहा है। आप देख रहे हैं भीड़ बहुत कम होती है क्योंकि कारें हैं नहीं, बस आई 5 मिनट में लेके चली गई। लोग खेल रहे हैं, मस्त होके खेल रहे हैं। आगे ये बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसमें मैंने बताया आपको साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री में ये लोग रहते हैं। आगे आइए। मैंने आपसे बताया था लॉन में एक सिगरेट बट फेंकने की सजा क्या होती है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस यहाँ पे। और ये यहीं का नहीं, पूरे डीपीआरके की यही कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था कि वहां का वीसा इस तरीके का होता है। मेरे पासपोर्ट पे कोई भी एंट्री नहीं है और ये डॉक्यूमेंट भी मेरे साथ नहीं है। ये मुझे वीसा दिया गया था और उतरने के टाइम पे वापस ले लिया गया। उन्होंने परमिशन दी थी कि हाँ फोटोग्राफ खींच सकते। हाँ, ये एक काफी प्रोमिनेंट प्लेस की फोटोग्राफ है, लेकिन सिर्फ ये कि भीड़ कितनी कम होती है। इसके बाद आइए नेक्स्ट। ये बस है, इसमें भी सबके बैठने की जगह हमेशा मिलती है, क्राउडेड नहीं होती, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। अगेन रोड पे नो ट्रैफिक, पीछे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है खाली। आगे ये एक लेडी है, पुलिस का काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस में मैंने ज्यादातर लेडीज को देखा वहां पे, और ये बहुत आराम से कन्वीनियंटली कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये छोटा आपको दिखाई नहीं देगा इतना, ये एक बड़ी सोसाइटी है। ये ज्यादातर 4 या 5 मंजिल की होती है, लेकिन इनका वो अरेंजमेंट नहीं है कि बहुत बड़ा सा गेट हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, पार्किंग के लिए सुविधा हो, ये सब कुछ नहीं। सब खुला खुला है और 4-5 मंजिल में इनको लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो आप सोच सकते हैं फिजिकली ये लोग कंपेरेटिवली ज्यादा स्टडी होते हैं ये। और प्लेग्राउंड काफी सारे बना के रखते हैं और कुछ अपने आप डेवलप हो जाते हैं इनके। नेक्स्ट। ये भी एक सिर्फ सोसाइटी को मैंने दिखाया है कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ओपन विदाउट कार्स। हमारे यहाँ जगह ऐसी मिलना मुश्किल हो जाती है जहाँ कारें भरी होती हैं सब जगह। ये भी पब्लिक, ये जैसे अप्पू घर या इस तरह के पार्क होते हैं ये। इसका एक किस्सा सुनाना है आपको। नेक्स्ट सॉरी, आगे आइए मैडम। और आगे हाँ, यहाँ का एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये अप्पू घर टाइप का पार्क है। एक मिनट। हाँ, मुझे वहां एक फैमिली दिखाई दी जो 40 साल का हस्बैंड, 35 की वाइफ और 2 बच्चे 6 साल के 10 साल के। और मैं उनके साथ फोटोग्राफ लेना चाह रहा था। रूल्स परमिट नहीं करते हैं कि मैं ऐसे फोटोग्राफ लूं, और फोटोग्राफ लेना भी जरूरी था, मन कर रहा था। मुझे उनके साथ फोटो खिंचानी थी, वो मुझे मिली नहीं यहाँ लगाने के लिए। तो मैं जिसके पास भी जाऊं वहां पे, वो कैमरा देख के, क्यों उन्होंने कभी कैमरा देखा नहीं हुआ, मोबाइल कैमरा बिल्कुल नहीं देखा, उनको आइडिया नहीं कि फोटोग्राफ की चीज भी होती है, एग्जिस्ट भी करती है।
तो वो पीछे हट जाते थे। अब क्या किया जाए? गाइड कहीं दूर था हमारा, क्योंकि गाइड के साथ 12-14 लोग होते हैं, तो हम 2-2 लोग अलग हो गए थे वहाँ पे। ये था कि आधे घंटे बाद कहीं जगह पे मिलेंगे। वो हट जा रहे थे वहाँ से। मैं उनके पास जाता था तो वो हट जाते थे। फिर मैंने एक फ़ोटोग्राफ निकाली, जिसमें उस आदमी का चेहरा आ गया। उसको घुमा के कैमरा दिखाया। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपनी फ़ोटोग्राफ देखी थी। तो वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में बताने लगा, जो भी बताया हो कि फ़ोटो वो कैसे आ गया ये। फिर धीरे-धीरे वो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा हम आगे बढ़े। मैंने उसको दूर से दिखाई। फिर मैंने उसको पास से 1-2 फ़ोटो खींच के और दिखाई। धीरे-धीरे उसको भरोसा हो गया कि मेरी इंटेंशंस गलत नहीं हैं, और फिर वो पास आए। फिर हम लोगों ने शेक हैंड भी किया और फ़ोटोग्राफ भी लिया। आगे चलते हैं। ये वो होटल है जहाँ हम रुके थे। यहाँ पे हम रुके थे, स्टे था। अच्छा होटल है बाय ऑल मीन्स, लेकिन वहाँ हम अच्छा या कम्फर्ट्स के लिए नहीं गए थे। हाँ, एक चीज़ और कि मैं पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया क्यों गया? घूमने का शौक है, वो अपनी जगह सही है। कुछ इसलिए है कि मैं ट्रैवल को एजुकेशन का एक पार्ट मानता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि जहाँ-जहाँ भी मैं गया हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनमें से ये 2 जगहें बहुत खास हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। अगली फ़ोटोग्राफ ये फिर एयरपोर्ट की है। ये तब की है जिस टाइम पे कोई फ्लाइट नहीं, इतना बैरन टोटल सन्नाटा। फिर प्योंगयांग एयरपोर्ट नेक्स्ट। हाँ, ये वही एयरपोर्ट। आगे आइए। ये वहाँ का सो कॉल्ड फिल्म सिटी है ये। ये किसी शूटिंग के लिए जा रहे हैं। एक आध शूटिंग के फ़ोटो दिखाते हैं। पिक्चर वहाँ बनती हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है। टेक्नोलॉजिकली वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, और उनके यहाँ टीवी पे 3 चैनल हैं। हमारे वाले चैनल्स वहाँ पे नहीं चलते हैं। चैनल में ज़्यादातर जो न्यूज़ दिखाई जाती है और जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो राजा के को और उसके एक्शंस को एप्रिशिएट करने वाले होते हैं। ये सब फ़िल्म सिटी है ये। अगला, मैडम अगला। हाँ, ये फ़िल्म सिटी है। तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट में बॉर्डर पे। साउथ कोरिया बॉर्डर, जो बीच में पीली लाइन दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर के आस-पास ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन पूरी दुश्मनी रहती है। एनी टाइम रेडी फॉर वॉर, बोथ कंट्रीज टुगेदर। हाँ, नेक्स्ट। ये कंपेनियन अनंत जो हमारे साथ गया था। नेक्स्ट। इसके बाद फिर बॉर्डर है। ये भी बॉर्डर है, और आगे आइए। ये हम सब लोग डीपीआरके का फ्लैग लेके वहीं बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कंपेनियंस। हाँ, आगे नेक्स्ट। ये भी बॉर्डर की फोटोग्राफ, और आगे नॉर्मल फोटोग्राफ। एक और हम टाउन में गए थे। हाँ, ना यहाँ पे रुकिएगा जरा। ये हम प्योंगयांग से करीब 100 किलोमीटर दूर गए थे किसी जगह पे। ये वहाँ पे नॉर्मल लोगों के रहने का तरीका, ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें और कहीं मिलती नहीं है। उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि हम यहाँ ऑफ़िशियली जाएँगे, तो हम वहाँ गए, हमको परमिशन थी उनके यहाँ फ़ोटोग्राफ लेने की। इनके घर के रहने के तरीके में कुछ ख़ास चीज़ें देखिएगा। इनका किचन गार्डन, ये इनका रहने का। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट फ़ोटो। ये उनकी आम आदमी की ज़िंदगी है। आप टीवी देख रहे हैं, ये जैसा हम लोग 20-25 साल पहले यूज़ किए थे। उन घरों में मुझे काफ़ी ये टेबल फैन दिखाई दिए इंस्टेड ऑफ ये सीलिंग फैन के। घरों की कुछ और चीज़ें देखिए, ये भी टेबल फैन है। अलमारी वगैरह सब मिडल क्लास की, लोअर मिडल क्लास की जैसे हमारे यहाँ होती हैं। कुछ और चीज़ें पानी के लिए वो। हाँ, नेक्स्ट। ये पानी के लिए उनका अरेंजमेंट है। पानी इस तरह से स्टोर करते हैं ये। हर घर में पानी स्टोरेज के लिए ज़्यादातर में होता है ये रिक्वायरमेंट। और आगे नेक्स्ट। ये उनका किचन है। सरप्राइजिंगली ये लोग बैठ के खाना खाते हैं, और खाना बनाते भी बैठ के। कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ सब डाइनिंग टेबल है। ये कॉमन मैन की लाइफ़ है। ये उनका वॉश बेसिन है। बर्तन धोने के लिए भी ये नीचे ही यूज़ करते हैं। ये बर्तन उनके रखे हुए हैं। नेक्स्ट। हाँ, इस तरह से बर्तन रखे हुए हैं। नेक्स्ट।
ये माना जाता है कि अक्सर अपने घर में छोटी-मोटी पोल्ट्री रखते हैं जो उनको अंडे दे सकें और मुर्गियाँ दे सकें, और इसी के साथ खेती भी होती है घर में। ये एलआईजी वाले लोग हैं ये, और साइकिल से चलते हैं, सबको जॉब होता है। अब आते हैं आगे, इसके बाद इन जगहों पे हम लोगों को बो करना ज़रूरी था। मैं शायद बो की कोई फ़ोटोग्राफ पता नहीं है या नहीं, देखता हूँ। और क्लीनलीनेस देखिए आप किस तरह से मेंटेन्ड है ये। मसलन एस्केलेटर पे रेलिंग टच करके नहीं चल सकते। तमाम छोटे-छोटे रूल हैं। या टाई पहन के जाना ज़रूरी है। इनके जो जहाँ पे इनकी वो बॉडी लेटी हुई है, वो मूर्तियाँ लेटी हुई हैं, तो मैंने रजिस्ट किया कि मैं अगर टाई पहन के नहीं जाऊँ तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, आप यू मे नॉट बी परमिटेड। और मैं एक्चुअली टाई पहन के नहीं गया था, और वहाँ पे उन्होंने परमिशन दी थी, क्योंकि इश्यू रेज़ नहीं हुआ था ये। देन गाइड ने बाद में एक्सप्लेन किया कि वो कभी ऐसा अलाउ कर देते हैं, अक्सर नहीं भी करते हैं। इसके बाद वाली फ़ोटोग्राफ, नेक्स्ट। ये सेम ग्रुप के साथ है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों से हैं। हिंदुस्तान से मैं और अनंत थे। नेक्स्ट। ये मेट्रो है। ये मेट्रो है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट। अनदर बिल्डिंग। नेक्स्ट। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये देखने में फ़ोटोग्राफ आपको सिंपल लग रही है, इसमें ख़ास बात क्या है? किसी वजह से बस में बैठे हुए ये पिक्चर मैंने ली थी। ये बच्चे 1.5 घंटे तक उस फुटबॉल को बैक एंड फोर्थ करते रहे थे। मेरे ख्याल से 7-8 दिखाई दे रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बच्चे 1.5 घंटे तक बॉल को बैक एंड फोर्थ करते रहे, एंड नो मिस्टेक, कभी बॉल स्लिप नहीं हुई थी पैर से। खास बात इसमें क्या है मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्थ कोरिया को ओलंपिक में मेडल्स इंडिया से बहुत ज्यादा मिलते हैं, और वो बाकायदा compete करता है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जड़ें कहाँ पे हैं। छोटे से छोटे बच्चों को फॉर स्पोर्ट्स, फॉर म्यूजिक, फॉर मिलिट्री, नेशनलिज्म, कंट्री डेवलप किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये भी सेम सीन है, और ज्यादा नो मिस्टेक। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी तो गजब की है ये। वहां पे मैं भी आ रहा हूं उस पे भी। ये प्योंगयांग का एक एरियल पिक्चर है, शायद मैंने वहां पे हेलीकॉप्टर राइड से ली थी। देखिए बिल्डिंग्स ऊपर से बनी हुई कितनी यूनिफॉर्म लग रही। कलर के लिए सिटीजन या सोसाइटी की चॉइस नहीं होती है। कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, मिलिट्री फर्स्ट, ये फीलिंग है। और रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट क्या है। और देखिए, लोग 5 बजे घर पे आते हैं। मैंने घरों पे ऐसा नहीं देखा कि सब बच्चे अलग अलग अपने व्हाट्सएप में, इंटरनेट पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। घर पे बैठ के साथ में बातचीत करते हैं, लोगों के घर मिलने जुलने जाते हैं। जो कल्चर हमारे यहाँ 25-30 साल पहले हुआ करता था, वो अपनापन इन लोगों के परिवारों में एक दूसरे के लिए अभी भी, आज भी खूब जम के दिखाई देता है। अगली फोटोग्राफ, ये है प्योंगयांग रेलवे स्टेशन। प्योंगयांग रेलवे स्टेशन में राइट साइड में ट्रेन लगी हुई जो मुझे बोर्ड करनी है। इसमें करीब करीब ट्रेन तक कार जा सकती है। मैंने बताया कार परमिटेड नहीं है, जिनको कार परमिटेड है वो फैसिलिटी है यहाँ जाने की। और भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ रेलवे स्टेशन पे भी नहीं है, कहीं भी भीड़ नहीं होती। ऊपर प्योंगयांग लिखा हुआ है। बीच के स्टेशनों के बारे में देखना, ये भी प्योंगयांग रेलवे स्टेशन की फोटोग्राफ है। भीड़ नहीं है। गाड़ी के डिब्बे इनके इंडियन ट्रेन से कम डेवलप्ड थे, बट दे आर क्वाइट ओके, अच्छे खासे ठीक ठाक थे। नेक्स्ट आगे चलें। ये बीच का एक स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ कानपुर से पूना जाने में खोपोली इस टाइप के पड़ते हैं। बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ ये दिखाना था मुझे। नेक्स्ट, अनदर फेवरेट इवेंट इन नॉर्थ कोरिया,
हम प्योंगयांग से रुके सिनिजू गए थे। ये वहां से कुछ 400 किलोमीटर दूर जगह है। मैंने कहा था, डिजायर एक्सप्रेस की थी कि मुझे प्योंगयांग के अलावा कहीं स्टे करना, 2 नाइट स्टे के लिए। वहां पे ट्रेन से जाना होता है, इसीलिए मैंने ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन पकड़ने के बाद जब हम पहुंचे तो गाइड जो लेने के लिए आए थे हमको, उसको मैंने मैजिक ट्रिक्स दिखाना शुरू किए। मैं स्टेज परफॉर्म करता हूँ मैजिक का। मैजिक उसने लाइफ में पहली बार देखा था। उनको पता ही नहीं था कि नॉर्थ कोरिया में कोई मैजिक नाम की चीज भी एल्सवेयर इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। ही वाज सो फैसिनेटेड दैट ही जस्ट केम आफ्टर माय ब्लड कि किसी भी तरह से उसको ट्रिक सिखा दो। मेरे पास 7-8-10 ट्रिक थी। मैंने उसके साथ नेगोशिएट किया था कि मैं ट्रिक सिखा दूंगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन डील करनी होगी। दोपहर के कुछ 1-2 बजे होंगे। डील ये करनी होगी कि इवनिंग में होटल के स्टाफ के सामने मैं परफॉर्म करूं। उस गाइड ने अपने आप ये डिसाइड कर दिया कि हाँ परफॉर्म करेंगे। हमें लगता है यहाँ अगर हम ऐसा करने जाएं तो एकदम से डेलीगेशन होते होते उस होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर तक ये मामला पहुंच जाएगा कि इस तरह से फॉरनर आया है, परफॉर्म करना चाहता है, क्या परमिशन दी जाए। और फिर मैंने परफॉर्म किया था। और ये एक ट्रिक है। इसके बाद मैं एक ब्लाइंड फोल्ड करके ट्रिक करता हूँ, ये है। एंड उनके चेहरे का फैसिनेशन देख रहे हैं कि ये लोग पहली बार मैजिक देख रहे हैं। बहुत मजा आया था इस इवेंट में। और मैजिक के सहारे में और भी काफी कुछ काम नॉर्थ कोरिया में कर पाया। इसके बाद की फोटोग्राफ, इसके बाद की फोटोग्राफ, यस, ये बच्चे बैठे हुए हैं। इनकी और फोटोग्राफ्स आगे आने वाली हैं। मैंने कहा था मुझे स्कूल में जाना है देखने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम और क्या पढ़ाते हैं। ये बच्चे कुछ 3-3.5 साल के बच्चे होंगे। ये लोग 7 घंटे स्कूल में रहते हैं और करते क्या है ये देखिएगा। म्यूजिक पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। म्यूजिक पे एम्फेसिस होने का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग रिदम, डिसिप्लिन, प्लेजर, ये इनको मिलता है। और जो कोरियोग्राफी, कभी आप नॉर्थ कोरिया की कोरियोग्राफी की फिल्म देखिएगा, शायद मेरे पास एक आध कुछ हो, अमेजिंग है। हम इंडिया की कोरियोग्राफी में फॉल्ट्स निकाल सकते हैं, जहां 25-30-40 लोग करते हैं कि किसी का एक लेग का स्टेप इधर उधर हो गया। इनका होता ही नहीं है। रीजन ये है कि हमारे यहाँ हम कोरियोग्राफी लाइन में जाना है, ये डिसीजन 15-20 साल की एज पे लेते हैं। इनका म्यूजिक इनकी वेन्स में है और आर्टरीज में है। दैट मेक्स अ डिफरेंस। म्यूजिक का मैंने बहुत रोल देखा। तो इन्होंने मुझे कहा, टीचर ने, कि आप कुछ गा के सुनाइए सब। तो वो सब तो मुझे कुछ आता नहीं था। इन्होंने कहा अच्छा आप कुछ बजाइए इसमें। तो सारे गामा मैंने उनके इस पे कोशिश की। एंड इमीडिएटली एवरीवन रिस्पोंडेड। नेक्स्ट। हाँ, ये एक और चीज है। हमारे यहाँ बच्चों को नॉर्मल क्लास सीटिंग रूम अरेंजमेंट आप भी जानते हैं क्या होता है। इनके देखिए सेंटर में ये फॉरेस्ट दिखाया गया है। और इनको सिखाया क्या जा रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। ये चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और इनको बताया जा रहा है, मैंने बताया मिलिट्री, कंट्री, ये सब इनके मन में भर दिया जाता है। तो बचपन से ही ये शुरुआत की जा रही है कि ये मिलिट्री है, सामने दुश्मन है, वो जंगलों में छुपा हुआ है या अंदर जंगल दिखाए गए हैं और उसके लिए बंदूक से मारना है। और बच्चे डिशिंग डिशिंग करके हाथ से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सोच रहे हैं और कितनी अर्ली स्टेज पे सोच रहे हैं। और उसका डिसिप्लिन का असर कहां तक होता है, अनबिलीवेबल, दैट वी सी लेटर ऑन। अगले अगले फिल्म, ये सिमिलर चीज है। एक और फोटोग्राफ इसका दिया है मैंने। कितने ध्यान से बच्चे को देखते हैं एंड दे डू इट रेगुलरली। इसके आगे देखिए, ये अपने किंग की फोटोग्राफ को, इसके आगे, हाँ ये सब बच्चों का ये एक्टिविटीज है। और आगे, दिस इज नॉर्मल टीचिंग। हाँ, ये नॉर्मल टीचिंग रूम खाली में भी मैंने फोटोग्राफ ले ली थी। आगे आइए। और आगे, नाउ दिस इज अगेन, ये स्टेज परफॉर्मेंस है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चों के
बॉल और लेग के बीच का गैप तक सिमिलर होता है। पता नहीं कैसे करते हैं, दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट मैडम। हाँ, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों भी इनके गेम्स में स्टेज पे आने पे मिलिटरिज्म इम्बाइब्ड इन देयर ब्लड। और आगे आइए, नेक्स्ट। अगेन मिलिटरिज्म, और आगे मिलिटरिज्म, सेम। छोटे छोटे बच्चों को, ये मैंने बच्चों के साथ एक पिक्चर ली थी। हाँ, और आगे शायद खत्म हुआ इसके अंदर ना। हाँ हाँ, आई थिंक दैट्स एंड। ठीक है, अब मैं इनवाइट करूंगा एनी क्वेश्चंस। हाँ जी, बोलिए। अरे सर, सत्यप्रकाश जी, हाँ हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ आ गई, आ रही गई है। सर, आ गई, आ गई। अच्छा, पाकिस्तान में एक एवरेज पाकिस्तानी जी एवरेज इंडियन से ज्यादा खुशहाल है या ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्या है सर, जनरल बड़ा लेवल में भारी कुछ? क्वेश्चन पब्लिकली पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं जो आपको दिखा हो, मतलब नहीं नहीं, बंगाल मैं में आपको जवाब, जनरल। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, बिल्कुल जवाब दूंगा। जी जी, एवरेज पाकिस्तानी काफी ज्यादा बदहाल है सर वहाँ। अच्छा। और पाकिस्तान बेसिकली ना इस्लामिक हाँ स्टेट है हाँ एंड हाँ। रूल बाय मिलिट्री मैन। ओ, तो मिलिट्री मैन जैसे इंडिया है ना, इंडिया हाँ एक्चुअली डेमोक्रेसी है। हाँ हाँ, हाँ, correct, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है सर, है ना। लेकिन हाँ, आई नो। पाकिस्तान का आप इतिहास देख लीजिए कि कितने फौजी लोग, जनरल लोग आके बैठ गए, प्रेसिडेंट बन गए। हम्म। नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होता है, लेकिन हम्म, नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन ऐसा होता है कि कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता वहां पे। ओ, डीपीआर के, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उसका नाम है, लेकिन ओके, डेमोक्रेसी नाम के लिए। इंडिया में एक्चुअल डेमोक्रेसी है। हाँ हाँ, जैसे हार जाते हैं ना, कितने आराम से हाँ, हट जाते हैं। पाकिस्तान पे फॉरेन डेट बहुत ज्यादा है, हम्म और कंट्री की इकोनॉमी फेल्ड स्टेट है सर। पैसा ऐसा हम्म नहीं है इनके पास। तो हम्म, गरीबों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, ओ, और वो मालूम पड़ता है, दे आर पुअर। लेकिन उनके पुअर होने से सर उनकी हम्म, मानसिकता पे प्रभाव नहीं पड़ता है। दिल हम्म, के शहंशाह है जब तक हिंदुस्तानी उनके सामने है। ओ। अच्छा, एक नॉर्थ कोरिया में एवरेज लिटरेसी क्या है? हर आदमी पढ़ा लिखा है और एवरेज सबके पास लिटरेसी रेट सर मच हायर है, मच अच्छा, हायर है। पढ़ा एंड एवरी मैंने बताया आपको एवरी पढ़ाते किस तरीके से हैं, हाँ लेकिन हाँ, मच हायर है। अच्छा, और उनके और असर सब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में बता दूं आपको, हाँ, एम्प्लॉयमेंट इस तरह से नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट। तो ओ, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम्म, जिस मिनिस्ट्री को रिक्वायरमेंट होता है, वो अच्छा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रिक्वायरमेंट भेज देते हैं कि हमको इतने ग्रेजुएट चाहिए, इतने स्किल को लोग चाहिए, हम्म एंड एवरीबडी गेट्स जॉब। जॉब की इशू नहीं है वहां पे। और सब हम्म, सिंसियरली काम करते हैं। सिंसियरली मीन 5 घंटे जितना करना है हाँ। बिल्कुल भक्ति भाव से कर देते हैं, क्योंकि और कोई एक्टिविटी भी नहीं है इनके यहाँ। और वहाँ सोशल फंक्शन वगैरह होते हैं नॉर्थ कोरिया में, शादी ब्याह ये सब कुछ दिखता है वहाँ पे, कोई गैदरिंग? सर शादी ब्याह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा, कुछ जानकारियां मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, कुछ जानकारियां बता रहे हैं। मैरिजेज आर लॉन्गर लास्टिंग, अच्छा, केसेस ऑफ डाइवोर्स आर मच लो, मोस्टली मैरिजेज आर अरेंज्ड। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है वहां पे। तो ये हम्म सब नहीं दिखेगा, जैसे घूमना फिरना यहाँ होता है, डेटिंग वगैरह, ये कल्चर नहीं है। दिस आई नो फॉर श्योर, या नहीं है या तो बहुत कम है, बहुत ही कम है ये। फंक्शन नहीं होते होंगे सर, क्योंकि बड़े होटल ही बहुत कम है वहां पे। हम्म, बस गिने चुने जो होते होंगे, और बहुत मिलना जुलना इनका फैमिली के अंदर है। एंड ट्रेवल आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी कम है। मैं बता रहा हूँ आपको, प्योंगयांग है और 4 एयरपोर्ट और हैं, और ट्रेन ही बहुत कम है। अपने यहाँ जो अरेंजमेंट है ना सर, जैसे हाँ, यहाँ पता से, नहीं जाइए सर। अपने यहाँ, जैसे यहाँ से लखनऊ की आपने जितनी गाड़ियां आपने चलवाने की कोशिश की, मतलब हम्म चाहे जितनी आप चलवा दीजिए, हम्म, वेटिंग लिस्ट तब भी 1 महीने की रहती रहती है। और हम्म, वहाँ किसी भी गाड़ी में चले जाइए, कभी भी टिकट ले लीजिए। जी। अच्छा, वहाँ कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ कास्ट सिस्टम, ऐसा कुछ? कास्ट सिस्टम, ऐसा कुछ हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ हम्म, हम्म, सर। मोस्टली पीपल फॉलो नो रिलीजन, ठीक है। और अराउंड बुद्धिस्ट 60, होंगे, मैं बता बुद्धिस्ट रहा भी हूँ, नहीं? नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ 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 जब नो रिलीजन है, तो नो हाँ, रिलीजन में ये अपने राजा की पूजा करते हैं।
इसके बाद इनके यहाँ बुद्धिस्ट हैं, तो लो नंबर से 1% है क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मैंने कोई चर्च नहीं देखा वहां पे। और चर्च मानना तक तो ठीक है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करना वो ऑफेंस है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की क्या इमेज है कोरिया में? दे हर्ड अबाउट इंडिया या? नहीं सर, दे माइट नॉट हैव हर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में अलग चीज है, कोरिया में सर उनके माई बाप सब चाइना है। उनको जो भी आता है ना वो चाइना से ही आता है, बीजिंग से ही आता है। उनके लिए बीजिंग के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है, और वो बीजिंग भी नहीं जा सकते सर, उनको वहां के लिए भी परमिशन चाहिए। मैंने बताया पासपोर्ट है नहीं उनके पास, बाहर वाले अंदर आ नहीं सकते हैं, बस जिसके रिश्तेदार वगैरह हैं या बिजनेस पर्पज के लिए ये जा सकते हैं। इंडिया से दे आर हार्डली कनेक्टेड, ओनली टू एन एक्सटेंट दे नो कि जो फिल्मों की बात होती है वो भी ये चुरा के देखते हैं, क्योंकि इंडियन फिल्में देखना अलाउड नहीं है वहां पे। तो गाइड ने बताया कि बीजिंग से पायरेटेड सीडीज आ जाती हैं इंग्लिश डबिंग वाली, उसको ये लोग कभी कभी देखते हैं। बाकी इंडिया के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उनको नहीं है। इंटरनेट अच्छा है उनका, इंटरनेट सिस्टम? सर बिल्कुल नहीं है इंटरनेट नहीं, इंटरनेट कॉमन पब्लिक को अलाउड नहीं। बाय द वे सर मैं बताऊं आपको, वहाँ इंडियन एम्बेसी है। अच्छा। हाँ, नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है, और इंडिया में ग्रेटर कैलाश में उनकी एम्बेसी भी है। इंटरनेट सर बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनल कॉलिंग नॉट अलाउड है, और बाहर के लोगों को वहां से बात करना, हम अगर किसी को कॉल कर लें वहां पे तो वो भी ऑफेंस है उनके लिए। तो मूवी किसमें देखते हैं? मूवी वो पेन ड्राइव वगैरह में कैसे देखते? सर सीडी अगर पायरेटेड आ जाती है उनके पास, अच्छा, तो वो अपने लैपटॉप वगैरह पे देखते हैं। सीडी प्लेयर। जी बस वहां बस। थैंक यू वेरी मच, नहीं बहुत सर, इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा लगा। अरे सर आप दिखाई देगा, मेरा तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया। नहीं, मैं शुरू से सुन रहा हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने जो बताया कि ट्रेवल इज एजुकेशन, आई फुल्ली एग्री एंड आई आल्सो अल्टीमेट सर, अल्टीमेट सर। सर सिंघानिया जी कुछ पूछें? सिंघानिया जी? हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, अंजलि है। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में और इंडियन मुस्लिम्स में जो एक हमने सुना है कि उनकी मेंटालिटी, मतलब एजुकेशन वाइज, कि वो एजुकेशन वाइज उनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, जो यहाँ पे थोड़ा लगता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा उनके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये पहनो वो पहनो, ये एजुकेशन नहीं करना है, ये करना है। लेकिन वहाँ पे मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, उनके इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि मतलब वो एजुकेटेड एक्चुअली जो है वो कुरान वगैरह जो है वो अच्छे से उनको समझ में आता है, या वो अपने को फॉलो करते हैं। जो यहाँ पे मुझे लगता है मुस्लिम्स बहुत नैरो माइंडेड या रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो मुझे पता करना था कि क्या ये सही है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका उल्टा सही है, ये सही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में ये लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये कॉमन है वहां पे, मोस्टली लोग इसको फॉलो करते हैं। और नमाज भी जैसे मतलब होता है ना, नमाज में ऑल आर इक्वल, तो ऑल आर इक्वल में मतलब कोई किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, जब मस्जिद में जाएगा तो अगल बगल खड़े होकर बराबरी में नमाज पढ़ेंगे। ये सब फीलिंग्स वहां पे हैं। एजुकेशन लेवल वहां पे कम है, और पर्दा सिस्टम वहां पे यहाँ से काफी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया से कम है, सऊदी अरेबिया में तो टोटल है, लेकिन पाकिस्तान में लाहौर कराची में खासतौर से जो ज्यादा इनके बड़े, लाहौर कराची इस्लामाबाद जो बड़े शहर, पेशावर, इनमें जहाँ पे एजुकेशन लेवल ज्यादा ऊंचा है, वहां पे लेडीज फिर भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के बाहर निकल आती हैं। अदरवाइज नॉर्मली मिडिल क्लास वुमेन पर्दे में या बाहर कम निकलना, ये उनका कॉमन फैक्टर है। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए बाबूलाल जी। हेलो, एयर इंडिया। बाबूलाल, हाँ एयर इंडिया, बोलिए बाबूलाल जी, आवाज नहीं आ रही है। बाबूलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार जी। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया किस साल में गए थे? नंबर 1 क्वेश्चन। पाकिस्तान क्या था 2011 में, और नॉर्थ कोरिया 2016 में।
ओके, रिसेंटली मतलब। सो आप सोचते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया मतलब अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं लोग वहाँ पे, आपको कैसा फील हुआ? जैसे एक गुलाम होता है अपने राजा के अंदर, फ्रीडम नहीं है कोई ज्यादा, डेमोक्रेसी बेशक कहते हैं। आप क्या सोचते हैं बाबूला इस जी, बारे में? दोनों चीजें साथ साथ नहीं मिल सकती। जी दोनों चीजें साथ साथ नहीं मिल सकती। मैंने बताया आपको, मैं नहीं मानता कि कोई गुलामी की जिंदगी है वहां पे। अगर लॉ है, लॉ स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और लॉ फॉलो किया जाना है। हमारे यहाँ अगर सारे लॉ फॉलो करना शुरू कर दिए जाए, हम अगर हिंदुस्तान में सारे कानून फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है, आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, सिर्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर सारे पालन करें, ऐसा नहीं कि 90% करें, ध्यान दीजिएगा, 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम लोग को नहीं लगेगा कि हम लोग बहुत बोझ तले आ गए? वहां पे इन चीजों की आदत पड़ चुकी है सबको, और आदत के साथ उन्होंने इसके प्लेजर्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं। हम क्यों नहीं करते हैं? हमें जैसे बाएं हाथ पे रोड पे बाएं लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, कभी हम राइट पे भी निकल लेते हैं। वहां पे इन चीजों ने सब चीजों की उन्होंने आदत बना ली कि नहीं, अगर कोई काम गलत है तो वो टोटली गलत है, वो करना ही नहीं। और ऐसा करने की वजह से डिसिप्लिन इन जनरल का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि वो देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं बता रहा हूँ, उन परिवारों के घरों में जब मैं गया तो मैंने वहां का माहौल देखा ना, कि सब बच्चे मिलजुल के, जैसे हम 30-40 साल पहले रहते थे, अभी की हालत नहीं रह गई है वहां पे। कि जैसे हम लोग क्या हो गया है, सभी परिवारों में दिखाई देता है कि हम व्हाट्सएप इंटरनेट में जुटे रहते हैं, अपने कामों में मस्त रहते हैं। जो आनंद होता है ना परिवार का, मैंने वहां महसूस किया कि ये ये एक चीज है जो हम डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। तो मैं उसको गुलामी नहीं मानूंगा, मैं उसको डिसिप्लिन मानूंगा, जिसको समाज की भलाई के लिए उन्होंने किया है और समाज ने इसको स्वीकार किया है। और दूसरा, समाज के पास कोई चॉइस भी नहीं, उनके पास चॉइस है नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनके बाहर भी कोई दुनिया है। उनको नहीं पता कि इंटरनेट कुछ होता है, उनको नहीं पता कि व्हाट्सएप कुछ होता है। मतलब कूप मंडूक बने हुए हैं, मतलब समुद्र क्या है उनको नहीं पता लगता है। मंडूक है, वो मंडूक है, और वहां खुश हैं, ये भी बता दूं, खुश है वहां। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जी। हाँ, और कोई प्रश्न? हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। हाँ, बहुत अच्छा लगा सब कुछ सुन के। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्थ कोरिया एक ओनली कंट्री है जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेती है। वे एक मिनट भैया, बता रहा हूँ मैं भूल गया था बताना। हाँ, नॉर्थ कोरिया में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री, एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंट, ठीक है। हम्म, इसका मतलब ऑल बिजनेस, ऑल ओनरशिप सब गवर्नमेंट की है। इसका असर अच्छा, सोचिए क्या होगा, है ना, इसका असर सोचिए। हम्म, हमारे यहाँ 19 तरह के टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, ट्रेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय, टोटल 19 टैक्स। कभी कल्पना करके सोचेंगे आप कि इन टैक्सों को कलेक्शन में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कंट्री को इनके कलेक्शन के लिए? उसके बाद तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बात को लेकर करते थे कि इसको ऐसे घुमा लीजिए, इसको एंट्री को ऐसे घुमा लीजिए कि आपको टैक्स कम बच जाएगा। ये सारे एफर्ट कहीं ना कहीं हमारे नेशनल रिसोर्सेज के लिए ड्रेन होते हैं, क्योंकि जो काम हम देश के विकास में लगा सकते थे, जो प्रयास, वो हमारा कहीं और लग रहा है। वहां ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सरकार का है। ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं मिस कर गया था इस चीज को। हाँ, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन है, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। तो सब हाँ, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हेल्थ का तो मैं ये बताऊं, जब रोज आदमी 4 मंजिल जीना चढ़ के दिन में 4 बार जाएगा ऊपर से नीचे तक ना, तो हेल्थ अपने आप अच्छा, सही हो जाएगी। और खेलने का मैंने बताया ना, गाड़ियां नहीं है, पैदल चलना है, साइकिल से चलना है, पब्लिक मोड। गाड़ी का भी वहाँ पे कोई ऐसा रूल है क्या कि हर कोई अगर हाँ हेलो, हाँ, बोलिए। गाड़ी का भी ऐसा रूल है कि आपके पास अगर रुपए हैं तब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है गाड़ी खरीदने ऑफ के लिए? कोर्स यस, बिल्कुल। और परमिशन मिलती नहीं है, पासपोर्ट की परमिशन मिलती नहीं है, और बाहर से आने की परमिशन नहीं मिलती। गाड़ी के लिए बिल्कुल परमिशन चाहिए, मिलती नहीं हो, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, एक मैंने आपकी जो फोटोज देखी ना सारी, उसमें एक चीज गौर की कि किसी ने भी जीन्स नहीं पहनी हुई। तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे जीन्स बैन है नॉर्थ कोरिया में। ऐसा है कि ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि वो उसको एज ए अमेरिका का सिंबल मानते हैं। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है इस चीज़ को, मैंने जीन्स कभी नहीं। आपकी अपनी आप मैंने सारी फोटोज देखी, उसमें भी किसी ने जीन्स नहीं पहनी हुई। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं आ रहा है ना। क्योंकि वो उस चीज को शायद क्राइम है वहां पे अगर आप जीन्स वियर करते हो, और मुझे ऑफेंसिव। बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा या सुना हो, है ना? अच्छा, हाँ, और कोई ठीक है सर, क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब यशपाल गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। लेट आपकी मीटिंग में लेट आया, लेकिन आने का मन था इसलिए मैं जरूर आ गया। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप क्लींजिंग थेरेपी के मास्टर हैं, और क्या आपने नॉर्थ कोरिया में क्लींजिंग थेरेपी स्टार्ट करवाई है? नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, 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 नहीं। अच्छा क्लीनिक अच्छा। थेरेपी गुप्ता जी तब हो पाती है जब कोई हम लोगों के खास परिचित हो, जब उनसे हाँ बात करें, वो कन्विंस हो, तब हो पाती है जी। ना। इसके बारे में अच्छा, वहाँ कोई चर्चा होने का चांस ही नहीं था। हाँ। ये एक बात और जानना चाह रहा था कि वहां पे ये हेल्थ के लिए क्या एलोपैथी, जिस तरह से हिंदुस्तान में 85 तरह की अल्टरनेटिव थेरेपी हैं, तो क्या नॉर्थ कोरिया में कौन कौन सी थेरेपीज हैं जैसे हेल्थ के लिए, कौन नहीं, कौन नहीं, सी? मुझे खाली 2 के बारे में पता चला था, एक चाइनीज़ सिस्टम ऑफ हेल्थ मेडिसिन और हाँ, दूसरा एलोपैथी। अच्छा, बस जिस तरह से जैसे आपने हाँ, बताया। हाँ, एक्यूप्रेशर वगैरह है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्यूप्रेशर। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीता सोनी, श्वेता, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नीता सोनी बात कर रही हूँ दुबई से। फातिमा जी, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। मैडम आपको अपने मोबाइल से ही करना है, यहाँ से मैंने कर दिया रिलीज। नहीं, उसमें आ रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट वाज डिसेबल्ड। ओके ओके, नमस्कार सर। सर, डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष, शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ डॉक्टर पीयूष,
कोयल, हेलो, हाँ सर अभी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। नीता सोनी। नमस्कार सर। सर नमस्ते, नीता सोनी फ्रॉम दुबई। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नीता सोनी दुबई से बात कर रही हूँ, आपकी पहले भी मीटिंग अटेंड की है। मुझे सर याद मुझे है। सर मुझे एक प्रश्न पूछना था कि इंसानियत के नाते वहां पर साउथ कोरिया में क्या हमें भी वैसा ही रिस्पेक्ट मिलता है जैसे हमारी कंट्री में हम दूसरों को देते हैं? साउथ कोरिया की बात कर रही है? जी नहीं, मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। नो, सॉरी सॉरी, नॉर्थ कोरिया। इंसानियत वाली रिस्पेक्ट सेम है, एज ए नहीं है। ह्यूमन बीइंग। हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग वो सेम है। अच्छा, और व्हाट अबाउट फूड सर? फूड भी हम जैसे हमें इजीली फूड, जैसे हमारे इंडियंस के लिए वेजिटेरियन ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो पाकिस्तान तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बहुत इंडियंस वहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर क्या फूड हमें इजीली अवेलेबल था आपके लिए? नहीं, खाना सिर्फ चाइनीज मिलता है वहां पे, ओनली चाइनीज फूड। तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया सर? अरे मैं तो सब कुछ खाता हूँ, वेजिटेरियन उसी में से ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन फूड सब कुछ वो होता है बिल्कुल चाइनीज स्टाइल का, और थोड़ा सा सूप वगैरह बेस्ड। बाकी ब्रेड होती है, ब्रेड मतलब डबल रोटी वाली, जी जी। इंडियन रोटी वाली नहीं। हाँ, हाँ हाँ, पाकिस्तान में खाना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन सब मोस्टली नॉन वेज होता है। सही है, थैंक यू सर। हाँ हाँ। सर आपका वीडियो विजिबल नहीं है। हो। अनुप्रिया, अनुप्रिया आप अपने आप को अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। स्वप्निल, स्वप्निल, रेखा शाह, सक्सेना जी। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सर सादर प्रणाम। एक सेकेंड ना सर, कल लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वापस से लीव हो गया है, उनको ऐड कर दें। आप लोग प्लीज
एक मिनट वेट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ सर, सर। अरे हाँ बोलिए। सर वहाँ पे ऑर्डिनरी क्राइम होता है क्या, जैसे यहाँ पे होता है रास्ता में पर्स लेके भाग जाना, धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, कहीं ऊंची आवाज से बोलना, ऐसे सब वहाँ पे होता है क्या सर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सब कुछ वैसा ही होता है जैसे इंडिया में होता है, ओ, कुछ भी फर्क नहीं। इवन टेररिज्म भी, टेररिज्म से पाकिस्तान ज्यादा इफेक्टेड है, हम उतना नहीं इफेक्टेड है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमको जब टेररिज्म का अटैक होता है तो हमें पाकिस्तान की याद आती है, लेकिन पाकिस्तान में जब टेररिस्ट का अटैक होता है तो उनको टेररिस्ट की याद आती है, उनको कभी इंडिया की याद इसके लिए नहीं आती कि इंडिया से टेररिज्म आया है। और नॉर्थ कोरिया में ये सब कुछ नहीं होता। सर आपका एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तान के लिए? वी मैं तो शुड वहाँ, विजिट पाकिस्तान। व्हाट इज योर हाँ एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बट दे डेफिनेटली। डोंट गिव वीजा, दे डोंट गिव, है ना? डर रहता है विजिट करने के टाइम, एक हाँ, डर रहता है पाकिस्तान जाने से कि कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ गलत हो जाएगा। डर मुझे भी होता है ना, डर हाँ जी, मुझे भी होता है, लेकिन हाँ फिर जी, सोचता हूँ कि अगर नहीं जाएंगे तो ये काम रह जाएगा, तो इसलिए हाँ मैनी थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई, उसमें ये पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी था, तो ये हाँ जी। पूरा हुआ। बाकी सर हमको डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, डरने की नॉर्मल रहता है जैसे। डर रहे भी तब भी जाइए ना, अगर जरा सी भी मन है तो जाइए। सर वीजा मिल जाता है पाकिस्तान का? नहीं, मुश्किल से मिलता है, काफी मुश्किल से मिलता हाँ वही तो बात है, है। वही हाँ तो। लेकिन सर वहाँ पाकिस्तान के लोग इंडिया भी नहीं आते ज्यादा। मैंने बताया ना, दोनों कंट्री के बीच में टूरिस्ट वीजा की ट्रीटी नहीं है। अच्छा ठीक है। दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी होना जरूरी है, तब तो वीजा मिलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। एक वैसा रिलेशन ही नहीं है वो एस्टेब्लिश। नहीं, रिलेशन मतलब ऑफिशियल रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश है। हाँ ऑफिशियल रिलेशन। हाँ हाँ। सर आपको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं? पहले दिन तो हम भी डरते रहे थे, वो भी डर रहे थे। हाँ, दूसरे दिन धीरे धीरे डर कम हुआ था, और जब हाँ। लौट के आ रहे थे ना, तब तक तो डर बिल्कुल ही खत्म हो गया था, बड़ा मजा आ रहा था। तब तो बहुत देरी हो गई। हाँ। तब तो बहुत देरी हो गई। नहीं, देरी बहुत कुछ नहीं देरी हुई, हो गई। घूम के आ गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर अभी दूसरी बार जाने का है इरादा? कराची जाने का मन है, लेकिन अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा। सर हम लोग को जरूर से बताइएगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आएंगे आपके साथ। आप रहेंगे तो डर ही नहीं लगेगा, आपको ही आगे कर देंगे। नहीं नहीं, इतना कुछ डरने की बात नहीं है, हिम्मत करके जाइए, मजा आएगा। हाँ जी सर, आपके साथ जाने की इच्छा है सर, बहुत नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। मेरा अभी कहीं जाने का प्रोग्राम है नहीं, मैं सब जगह जा चुका हूँ, कोई हाँ ऐसा जी। कंट्री की जगह भी समझ में नहीं आ रही जहाँ और जाना स्पेशल हो। इजिप्ट सर, इजिप्ट जाके आए? हाँ, इजिप्ट वगैरह सब हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। यू आर वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैं जानना चाह रही थी आपने ये टॉपिक क्यों चुना? एक तो हेट्रेड कम करने के लिए, पाकिस्तान का टॉपिक हम लोगों के साथ शेयर करना, उसमें तो लगता है कि हेट्रेड, जनरल हेट्रेड कम करना है, वो एक अच्छा कॉज है कि हमारे दिलों से नफरत जाएगी। और क्या रीजन था सर? कुछ तो रीजन होगा, आपने कुछ तो सोच मैं के बता रहा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। हूँ, बस ये बताइए कि सुन के आपको लगा कैसा? सर मैंने कहीं टेलीविजन में पहले भी ये सुना था कि इंडियंस की बहुत वैल्यू है, लेकिन हाँ मुझे लगा मे बी प्रोजेक्टेड हो वो, मतलब क्योंकि वो उनको आप जानते नहीं हो, लेकिन सुन के डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के लिए बुरा भी लगा कि भाई उनको इतना मतलब अच्छा भी है तो बुरा भी है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन है। मिक्स सा फीलिंग था नॉर्थ कोरिया के लिए। पाकिस्तान से पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट है, क्योंकि वो अपना ही लगता है मुझे तो इसलिए जानना चाह रही थी कि आपका एक जनरल हेट्रेड के अलावा और भी कोई पर्पस है ये सेमिनार हम नहीं, मेरा रखने का? जनरल हेट्रेड का भी था, मेरा अवेयरनेस का था कि अगर मैं कुछ देख के आया हूँ और इतना मुझे मौका मिलता है, लोग आते हैं बातचीत करने का, शेयर करने का। हालांकि आर्टिकल्स मैंने बहुत पहले से लिख रखे हैं, मेरी वेबसाइट पे हैं, लेकिन फिर भी खुद बात करने में ज्यादा मजा आता है।
तो अवेयरनेस ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट पर्पस था। थैंक यू सर, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक था लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगला टॉपिक है हमारा खुला मंच, जिसमें सवाल आपके जवाब हमारे। जी सर, धन्यवाद सर। वेलकम। सर संदीप। यस बॉस। सर थैंक यू सो मच। सर मेरा सिर्फ ये था, जब आप नॉर्थ कोरिया में थे, और अगर आपको याद होगा जितनी भी बार हम लोग ऊपर यूनिवर्स में जाके आए, वैसा ही नहीं था कि वहां पे सब कुछ वैसा ही हो रहा है और जैसे जा रहे हैं, एक मैकेनिकल तरीके से चीजें हो रही हैं, सफाई साफ सुथरा, मतलब देखने में अगर आप अंदर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ दे आर अनडेवलप्ड या वहाँ पे चीजें कम हैं, बट अदरवाइज इट वाज मोर लाइक ऑल आवर एक्सपीरियंसेस व्हेन वी हैव बीन टू अदर प्लैनेट्स। वहाँ पे सब ऐसा ही था, सब लोग अपने आप से मतलब रख रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑल दोस थिंग्स। बात सही है संदीप। बाय द वे इंट्रोड्यूस कर दूं, ये संदीप सूद हैं, दिल्ली में रहते हैं, इनकी डॉटर है विधि सूद, और इन लोगों के साथ हमने भी अभी रिसेंट पास्ट में काफी एक्सपीरियंसेस किए, विजिट टू अदर प्लैनेट्स अंडर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हिप्नोटाइज करके हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, और हमारे उसके आर्टिकल्स पे हमारी वेबसाइट पे हैं, और हमने नासा को भी लिखा है। कई हमें चौंकाने वाले फैक्ट्स मिले वहां पे, जहाँ पे विधि और एक हर्षिता का बेटा है ऋषित, ये दोनों साथ साथ ट्रिप पे गए और दोनों ने एक ही तरह की चीजें देखी। तो दोनों में संदीप कंपेयर करना तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो जो हम देख रहे थे वो हिप्नोटिक ट्रांस में देखते हैं, और यहाँ हम जो कुछ देख रहे थे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड इन जनरल बहुत ज्यादा हैप्पी लोग हैं। लेकिन फिर बात आती है कि ये ह्यूमंस हैं, और हम लोग जब एलियंस से इंटरेक्ट करते हैं तो एलियंस के टेस्ट और उनकी एक्टिविटीज ये सब अलग तरह की होती हैं, तो दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। सर और नॉर्थ कोरिया के बारे में जो प्रोपगेट किया जाता है कि मतलब बहुत निरंकुश है और फट से गोली मार देते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे सुनने समझने में मिला? गोली मारते हैं तो वो तो पॉलिटिकल रीजन है ना, वो उनका अलग चीज है। आम आदमी तो बिल्कुल सेफ है और ठीक ठाक तरीके से सेफ है। मुझे तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, रूल्स फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यहाँ पे रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो मैंने बताया कि कौन से 3 रूल्स बहुत क्रिमिनल होते हैं। लाइक एक तो बाइबल और क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना, उनके झंडे को डिसरिस्पेक्ट देना और उनके किंग को डिसरिस्पेक्ट देना, ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस है। जब आपका सर बोलिए, सॉरी सर। नहीं, बस अदरवाइज बाकी बेसिक क्लीनलीनेस, बेसिक लॉ अबाइडिंग ये सब तो चलता ही है ना। वहाँ पे जो नियम है वो तो फॉलो करना जरूरी है। मैंने वही एग्जांपल दिया कि अगर हम सिगरेट का टुकड़ा एक लॉन में फेंक रहे हैं और उस गार्डन में कोई दूसरा नॉर्थ कोरियन रेजिडेंट आसपास से निकल रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि इसको रिपोर्ट करे। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसने ऑफेंस कर दिया, तो लॉ स्ट्रिक्ट है। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा था जब आपका वेबिनार का आया तो उस वक्त आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अदर आर्टिकल्स, तो वहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें ये कहते हैं कि वहाँ पे सबके घर पे जब लोग चले जाते हैं तो एक रेडियो है जो 24/7 किंग के बारे में ही बोलता रहता है। You are absolutely correct. कंपल्सरी है ना, नॉट ओनली दैट, हर घर पे मैंडेटरीली किंग की फोटोग्राफ होनी जरूरी है और हर घर पे रोज सुबह शाम उसको नमस्ते बो करना जरूरी है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये करना ही करना है। और रेडियो और टेलीविजन पे लगातार उनके बारे में, उनकी तारीफ के बारे में बातें आती रहती है। और वो 27 उनको ऑन करके रखना पड़ता है? नहीं, आई एम नॉट श्योर। नहीं 24/7 ऑन करके नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन जब रखेंगे, ऑन करेंगे तो ये आएगा मतलब बीच में आएगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं 24/7 ऑन करके रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग होटल में रह रहे थे, वहां भी जरूरी नहीं था। लेकिन जब करेंगे तो बार बार ये रिपीट होके आता है। ये आप किंग ने ये किया, आप किंग ने ये किया, फिर थोड़ा सा कुछ दिखा देंगे, फिर किंग ने ये किया, ये किया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी।
और सर पाकिस्तान में खाने जैसे खाना है वो तो मालूम ही है कि मुस्लिम कुजीन के अंदर कोई भी वेज चीज भी है तो उसमें गोश्त डला रहता है, सब कुछ रहता है। बट देन जब आप गए, आप गेस्ट थे, वैसे तो आप सब कुछ खा लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा पूछा होगा आपसे कि आपकी चॉइसेस क्या हैं या ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो मीनू सामने होता है। अच्छा। हाँ, मीनू सामने होता है, उसके हिसाब से कुछ भी ले लीजिए। वेज खाना मिलता है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, और हाँ मिक्स जी, नहीं हाँ जी। करेंगे, वो बिल्कुल धोखा नहीं। अरे तुम भी इतना घूमे हुए हो, एक चीज बता दूं, अगर मुसलमान हलाल का मीट खाते हैं ना, तो सर जहां उनको पक्का नहीं होता कि हलाल का मिलेगा, तो नहीं वो खाते। मीट नहीं खाएगा, वो मीट नहीं खाएगा। हाँ जी, हाँ जी ये बिलीफ और सेंटिमेंट्स की बात है किसी भी सर। इंडिविजुअल ट्रैवलर के लिए, विच इज ऑलवेज ऑनर्ड एवरीवेयर। इसमें धोखा मुझे कहीं भी नहीं मिला, दुनिया में कहीं भी धोखा नहीं होता इस बारे में कि वो कहे कि वेज दे रहे हैं और उसके बदले में कुछ रसा मिला के दे दे। आई डोंट थिंक सही है, ऐसा नहीं होगा। ये सब प्रोपगेटिंग ये है कि ऐसा कर देते हैं या ऐसा होता नहीं है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। हम्म। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हेलो हम्म। सर, चैताली बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मतलब आज सब लोग सर के नॉर्थ कोरिया के किस्से सुनकर उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आज भी वो डे पता है कि हम लोग 4 या 5 लोग ऑफिस में थे और सर ने डिक्लेयर किया था कि वो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, और सर को भी याद होगा कि हम ये मान चुके थे कि सर अब वापस आने वाले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कहा भी था ना। और हम जब सर की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी और उसके एक दिन पहले हम सब रो रहे थे कि अब सर का ये लास्ट गुड बाय है और अब हम सर से कभी नहीं मिलने वाले। तो वो डे जो फियर था उस दिन का, वो आज भी भुला नहीं जाता सर, कि कितने सारे लोग आपसे लव करते हैं और वो कितनी कोशिश कर रहे थे कि आप नॉर्थ कोरिया ना जाए। पूरी तरह से कर रहे थे, लेकिन फिर भी सर नॉर्थ कोरिया गए थे। 8 दिन तक तो सर का कोई फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था और हम ये मान चुके थे कि अब सर कभी भी वापस नहीं आएंगे वहां से। उसमें एक चीज और थी कि जितना हम होमवर्क करके गए थे, उसके हिसाब से सब स्टाफ को, चैताली को भी पता था कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये बात एक और भी पता थी कि वहां मैं कुछ ऐसे काम जरूर कर सकता हूँ टेम्परामेंट की वजह से, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो काम भी बता देता हूँ मैंने क्या क्या किए थे। वहां पे जनरली बहुत ज्यादा फोटोग्राफी नहीं अलाउड है, खासतौर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तो जब मैं बॉर्डर की नॉर्थ कोरिया पे जब बॉर्डर पे गया था, ले जाते हैं वो लोग, तो बहुत सारे फोटोग्राफ ले रहा था, एज इफ आई डोंट नो कि मुझे फोटोग्राफ लेने चाहिए कि नहीं। एक मिलिट्री वाला आया था और उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा था, डिड यू टेक फोटोग्राफ? तो जान निकल गई, डर लग गया बिल्कुल कि अब तो खत्म हो गया काम। मैंने डर के मारे उसको कैमरा दे दिया कि आई डोंट नो, और उसने कैमरा लिया, और लेने के बाद उसने वो फोटोग्राफ डिलीट कर दिए जो उसको लगे कि ठीक नहीं थे। इसके बाद सेकंड इशू एक बताना भूल गया था मैं, कस्टम्स की चेकिंग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और एक एक कस्टम क्लियरेंस 45 मिनट्स तक लग जाते हैं उसमें। तो 45 मिनट्स में वो ये चेक करते हैं कि आपके पास फ्लॉपी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, इसमें क्या क्या है, और एक्चुअली चेक करते हैं वो। तो कहीं कोई चीज प्रो क्रिश्चियन अगर निकल आई, बाइबल वगैरह निकल आई, तो उनको सीरियस ऑब्जेक्शन हो जाता है इस पे। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो हमारे पास तमाम फोटोग्राफ्स थे, लेकिन लौटते में हमें ट्रेन पकड़नी थी क्योंकि मैंने जर्नी ऐसे प्लान की हुई थी। अब कस्टम के साथ वो पार करना था, 45 मिनट का टाइम होता है, उतना चेक करते हैं वो। मैंने कस्टम पे नॉर्थ कोरिया में कस्टम से मैजिक ट्रिक्स दिखाना शुरू किया और ऐसे में टाइम पास कर दिया। और उसके बाद जब 10 मिनट का टाइम बचा तो मैंने उनसे कह दिया, अरे ये आप सब चेक कर लीजिए और इसमें जो जो है देखना हो। उन्होंने कहा नो नो नो, अभी टाइम हो गया, आपका जाइए। इस तरह से हम सारे फोटोग्राफ लेके आ गए। देन देयर इज अनदर स्मॉल पेटी ऑफेंस कि वहां पे नॉर्थ कोरियन करेंसी, possession of North Korean currency by foreigners like us is an offense। तो वो कहीं से मैंने करेंसी ली थी और वो भी मुझे लेके आनी थी। वो मेरे ऑफिस में रखी हुई है, मुझे ध्यान नहीं था, वरना उसको भी लाके आपको दिखाता ही है। बस बाकी मैंने कोई और बड़ी लीगलिटी की नहीं थी। तो इन लोगों को ये डर था कि मैं कोई ऐसी हरकत वहां कर ना बैठूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए। नॉट ओनली दैट, उसके बाद मैंने अप्लाई किया था सीइंग ऑल द मेरिट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया कि मैं इंडिया में नॉर्थ कोरिया का ऑनररी काउंसिल बनना चाहता हूँ। तो ये मामला काफी आगे तक बढ़ा, मेरा वेरिफिकेशन वगैरह सब हुआ, लेकिन फाइनली किस जगह पे आके फिजल आउट हो गया वो मुझे भी नहीं पता चला।
एनीवे अभी तो सेटिस्फेक्शन है कि यहाँ घूम के आ गए, मजा आ गया। वहां के फॉरेस्ट वगैरह इतने वर्जिन फॉरेस्ट हैं, एयर क्वालिटी परफेक्ट, एब्सोल्युटली हेल्दी टू ब्रीथ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर, मैं समीक्षा जी। सर, इस टाइप की कंट्रीज में जाने के लिए आपको क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब जस्ट कि हाँ मुझे पूरा वर्ल्ड देखना है, घूमना है, कि कुछ? एडवेंचरर को एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करता है, तो मुझे मजा आता है उस चीज का कि वहां जाएं और देखें कि क्या क्या होता है। और फिर जैसे मैंने बताया, ट्रेवल इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर मी। जाने में, देखने में, रह के आने में जो एक्सपीरियंस आता है वो कभी पढ़ के नहीं आ सकता, और फिर जा सकते हैं तो क्यों ना जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया बहुत मतलब जैसे ना एक डर भी और आपको है, वो आपको है, मुझे नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे दोबारा जाना फिर चला जाऊंगा। हालांकि दोबारा जाना आसान होता है, सारा डर तो पहली बार का होता है। नहीं, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करते हैं आप? आपके पासपोर्ट पे कुछ लगा नहीं है, कुछ नहीं, तो फ्यूचर पे जैसे जाना हो सेकंड टाइम तो उनका कैसे क्या रिकॉर्ड कैसे रहता है? सेम ट्रेवल ऑपरेटर 5% डिस्काउंट देता है सेकंड बार जाने पे, उनके पास रिकॉर्ड रहता है। बाकी वो रिकॉर्ड करें या ना करें, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपको डाउट है कि मैं गया कि नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, मैं डाउट की नहीं बात कर मैं रही बता रहा हूँ। हूँ, मैं मेरे पास ये बोल नहीं, मैं पासपोर्ट तो आप मेरे जैसे आपने बोला सेकंड टाइम, तो वही मैं बोल रही हूँ सेकंड टाइम के लिए वो कैसे ये करते हैं कि जैसे पासपोर्ट पे वीजा लग जाता है तो ये रहता है चलो देख लिया दोबारा, लेकिन उनको कैसे पता लगेगा कि आप नहीं नहीं, कोई भी स्टैंपिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। बस बीजिंग एयरपोर्ट से डिपार्चर की स्टैंप है और 8 दिन बाद बीजिंग पे अराइवल की स्टैंप है, दैट्स ऑल। बीच में कहाँ गए इसका कोई रिकॉर्ड। ओके। तो और वहां पे आपने बोला कि केवल मतलब मोस्टली चाइनीज फूड या कुछ, तो कैसे वहां पे आपने अपना टेस्ट बर्ड सेटिस्फाई किया? क्योंकि इंडियन वाले तो बहुत टेस्ट लविंग होते हैं। और मैं वहाँ छोले भटूरे और ये कीमा मटर खाने नहीं गया था, मैं वहां देखने गया था कि नॉर्थ कोरिया कैसा होता है। वहाँ फूड इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, लेकिन काम भर का खाना मिल जाता है, डबल रोटी, पान, ये सब मिल जाता है। रोटी चपाती छोले भटूरे ये सब नहीं होते, बिल्कुल नहीं। और मुझे वहां कोई इंडियन भी नहीं दिखाई देता। ओके, थैंक यू सर। ओके। आप अपने आप को अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। इस पे नंबर है 167237 आपका नाम नहीं है। अपने मोबाइल से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर पीयूष जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, विजय गणपा जी, नमस्ते जी। विजय गणपा जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। साहब जी, बस ये पूछना था कि जो हम सुनते हैं कि द फ्रीडम राइट्स फॉर ऑल द अदर माइनॉरिटीज कम है पाकिस्तान में, जैसे कि लाइक दे आर ट्रीटेड एज सेकंड रेटेड सिटीजन्स एंड ऑल। तो ऐसे कुछ आपको फील हुआ क्या कि लाइक दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल एंड ऑल? इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, है ना। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है। नेपाल इज ए हिंदू कंट्री है। पाकिस्तान इज बाय नेम एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है। कोलालमपुर मलेशिया इज एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है। जब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री हैं, तो उनके नेचुरली
बाकियों को लेस राइट्स होंगे, चाहे इन प्रैक्टिस हो चाहे एज पर लॉ, ठीक है, वो कहें या ना कहें। तो इस बारे में विस्तृत डिटेल चर्चा का ये मुद्दा यहाँ पे हमारा नहीं है, मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ इंडिया में सबको राइट्स बराबर हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, सेक्युलर कंट्री है। राइट जी, हाँ। हाँ, नेपाल हिंदू कंट्री है, मलेशिया मैंने बताया अनदर इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया में तो बहुत ही ज्यादा टोटली इस्लामिक है, और पाकिस्तान में भी इस्लामिक है, इसलिए उनके अपने आप राइट्स कम हो जाते हैं। हालांकि दे टेक केयर ऑफ हिंदूज, और जो मैंने वहाँ हिंदुओं से बात की वो लोग सबके सब मस्त हैं, और इवन क्रिकेट टीम में, जुडिशरी में, गवर्नमेंट ऑफिस में सब बिल्कुल बराबर से कम्पीट करके आते हैं। हाँ जी। सर ये एक तो सुना आई थिंक वो जो नेपाल जो हिंदू कंट्री था, द ओनली हिंदू कंट्री, वो रिवोक किया है, सो दैट इज नाउ नॉट अ हिंदू कंट्री अभी। तो वो मुझे थोड़ा पता नहीं, वो पता नहीं मुझे। हाँ जी, ठीक है, बस वही तो पूछ रहा था। थैंक यू। ओके। आई थिंक सो अभी सारे सबके क्वेश्चंस जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है सर, अभी सबके सारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच हमको इतनी सारी जानकारी देने के लिए और इतने सारे अच्छे अच्छे वेलकम देने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सर हम लोग को भी मैजिक ट्रिक सिखा दीजिए। आपके पास हमें सर के पास इतना कुछ है सिखाने को, मैजिक ट्रिक हम लोग भी सीख लेंगे। हाँ, एनी टाइम मेरा एक अगला सेशन है एक मैजिक के ऊपर। मैं सोचती सर क्या क्या कितना कुछ कर सकते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है सर आपको देख के कि लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फातिमा जी एंड एवरीवन हु ऑर्गेनाइज्ड दिस। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। सर एक बार नेक्स्ट सेशन का फिर से अनाउंसमेंट कर देते हैं। 2 अगस्त 11 बजे खुला मंच, आपके सवाल हमारे जवाब, जो भी क्वेश्चंस हो आप मेल कर दीजिए हमको। क्वेश्चन आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ पथरियां निकल गई, आपकी रिपोर्ट कहती है कि पथरियां नहीं निकली, मैं कहता हूँ वॉलंटियर से कांटेक्ट कर लीजिए, आप कहते हैं कि वॉलंटियर फोन नहीं उठाते, मैं कहता हूँ डोसेज वॉलंटियर से पूछ लीजिए, आप कहते हैं कि 4 वॉलंटियर अलग अलग डोसेज बताते हैं। आपका कोई भी सवाल क्लीनिंग थेरेपी से जुड़ा हुआ हो, किताब मिलने में परेशानी होती है तो, सामान मिलने में परेशानी होती है तो, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं आप सब हमको भेजिए, हम सबके जवाब आपकी तरफ से पूनम जैन जी पूछेंगी और मैं उन सबके जवाब दूंगा। और उस यात्रा में 2 तारीख को है, 2 अगस्त को। हाँ, तो अभी से आप लोग अपने सवालों को लिखना और हमें बताना शुरू कर दीजिए। और फातिमा PLR या क्लींजिंग थेरेपी, इनसे दोनों मंच पे से किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आप और किन्नरों से भी, ट्रांसजेंडर से भी रिलेटेड, और हाँ उससे भी रिलेटेड। और फातिमा अपना तुम्हारे जो सेशन होने वाले हैं उनको भी अनाउंस कर दो। हाँ सर, वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम 2 अगस्त को डॉक्टर पीयूष सक्सेना के साथ में रूबरू होंगे, और उसके पहले जो हमारा ज्वाइंट क्लींस का है एक सेशन अनुराधा जी का और मेरा विथ होम रेमेडीज, इसके अलावा स्किन एलर्जी का है, पीसीओडी के इशू का है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज के साथ हम सामने आएंगे आपके इन बिटवीन में। और इसी के साथ ये सेशन एंड करती हूँ। और एक बार फिर से मेरे सारे दोस्त जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आए थे, सबके सब जो मेरे दोस्त हैं उनका बहुत 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 थैंक यू कि आपने ये शो को हाउसफुल किया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आपसे हमेशा आपके सहयोग की हमें पूरी उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमेशा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।